अस्सलाम वालेकुम। एक और सुबह में आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और आज सुबह जो है हम उठे जब तो सुबह भी कह सकते हैं, सुबह भी कह सकते हैं, दोनों ठीक है। आप ये मत सोचिए कि गलत बोल रहा है। तो सुबह जब मैं उठा तो मौसम थोड़ा बेहतर था। कल पिंडी में थोड़ी बारिश हुई। मैंने अभी विटनेस की हलीमा और आज हम बात ही कर रहे थे मेकअप रूम में कि देयर वाज गुड बारिश, बट बड़ी सिलेक्टिव जगह पे हुई है। जो लोग ज़्यादा प्यारे थे अल्लाह मियाँ को उधर बारिश उन्होंने की है। मेरे ख्याल से मानसून की बारिश जो है ये प्री मानसून ऐसे कहा जा रहा है एनडीएमए की तरफ से सीजन ना बताना जी एनडीएमए की तरफ से कहा जा रहा है कि क्योंकि हर मौसम थोड़ा सा पहले आ रहा है तो प्री मानसून जो है वो शुरू होने वाला है। और प्री मानसून और मानसून में हमेशा यही होता है कि आप एक ही सिटी में होते हो, एक ही शहर में होते हो और कहीं पे बारिश हो रही होती है, कहीं पे नहीं हो रही होती। मेरी मदर का घर और मेरा ससुराल इट्स अबाउट 7 to 8 minutes ड्राइव, 2 kilometers। हाँ ये इतना ही बनता है 2-3 किलोमीटर। और उसमें भी कभी कभी ऐसे हो रहा होता है कि मैं कॉल करती हूँ कि बारिश हो रही है तो वो कहते हैं नहीं बारिश नहीं हो रही है। तो इतना मतलब फ़र्क पड़ जाता है। तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो टेम्परेचर है उसमें डिक्रीज आया है। जब हम लोग सुबह अपनी गाड़ियों में बैठते हैं तो उसके टेम्परेचर से भी एहसास हो जाता है। आपको एसी की हवा से अंदाजा होता है एसी अगर सही काम कर रहा है तो मतलब गर्मी ज्यादा एसी सही काम कर रहा है। और मेरा तो ये भी होता है ना कि अगर 2 पे काम कर रहा है तो सही है, अगर 4 पे करना पड़ रहा है। 1 पे रखता हूँ यार आपको तो थोड़ी गर्मी भी कम लगती है। मुझे थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा कम लगती है। और दूसरी बात मेरी गाड़ी बड़ी है ना। अच्छा बड़े मज़े की बात बताती हूँ। मुझे कल मेरी बहन का फ़ोन आया। हमारे घर पे कल एक दावत है रात को, तो मेरी बहन का मुझे फ़ोन आया कि हलीमा हमारे घर पे जब भी दावत होती है ना तो हम चारों कुछ ना कुछ बनाते हैं ताकि तो आप भी बनाते हो कुछ क्या? मैं बताने लगी हूँ बर्डन कम हो जाए। तो मेरी बहन ने मुझे कहा कि हलीमा तुम क्या बना रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं। कहती है क्यों? मैंने कहा बहुत गर्मी है, मुझसे कुछ नहीं बनाया जा रहा। मैंने तो खुद इतने दिन से आलू बैंगन खाने, इतना मेरा दिल कर रहा है आलू बैंगन बॉइल्ड चावल के साथ खाने का। वो भी मैंने अपनी एक बहन को मैसेज करके कहा मुझे आलू बैंगन बना दो। मैं नहीं बना सकती, बहुत गर्मी है, मुझसे नहीं बनाया जाएगा। हाँ, तो वो हंस रही थी और वो भी कहती कि अगर मुझे वैसे कोई कहे ना कि 12 बजे तुम कहीं चली जाओ तो हाँ शायद मैं भी ये नहीं कर सकती, तो तुम वो कर लेती और हम ये कर लेते। मैं अब थोड़ी सी स्टोरी सी झूठ बोलने वाला हूँ। झूठ इसलिए कि मैं थोड़ी सी स्टोरी को ट्विस्ट करने लगा हूँ। ठीक है, किसकी स्टोरी? मैं बताता हूँ। मैं थोड़ी स्टोरी ट्विस्ट करने लगा हूँ। नहीं आप जो समझ रही है वैसा नहीं है। मैं थोड़ी स्टोरी ट्विस्ट करने लगा क्योंकि फिर ऑर्गेनाइजेशन बीच में आ जाएगी और लोग आ जाएंगे, तो इसलिए मैं नहीं बताया। चलो बड़े मजे की स्टोरी है। सो मैं जहाँ काम करता था वहाँ मेरी कॉलीग काम करती थी, बहुत अच्छी मेरी कॉलीग थी। शी वॉज वन ऑफ द नाइसेस्ट कॉलीग आई एवर हैड। तो अब उसके पर्स से इंटर्न ने 5,000 रुपये निकाल लिए। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये आपने मेरे साथ हाँ, उससे मेरे हाँ, तो उसने 5,000 रुपये उसके निकाल लिए इंटर्न ने। अब जब उसने 5,000 रुपये हलीमा निकाले तो जैसे ही वो आई, अब उसने अभी अपना बैग नहीं देखा, तो इससे पहले कि वो अपना बैग देखती तो इंटर्न वाज अ लिटिल स्मार्ट। उसने क्या किया, उसने कहा कि आपके पास 5,000 क्या चाहिए थे? मेरी अम्मी ने सुबह मुझे 5,000 तो वो कहती है कि 5,000 के चाहिए, मेरी अम्मी ने सुबह से मुझे 5,000 दे दिए, तो वो टूटे हुए नहीं है ताकि उसको पहले से ये लग जाए कि मेरे पास तो है 5,000 ना, मेरे पास 5,000 है। तो जैसे उसने बैग खोला जो उसके पास 5,000 थे वो गायब थे। अच्छा। अब वो ना कुछ कैसे की, तो मतलब ऑफ कोर्स शी कुडंट से एनीथिंग। तो ये एक बड़े मजे की चीज थी। तो मेरे ख्याल लोगों को थोड़ी सी चालाकियां होनी चाहिए। हुमायूं ने रीज़न इसलिए बताइए क्योंकि सुबह सुबह जब मैं अपने घर से निकल रही थी तो मैंने अपने पर्स में जो है वो पैसे रखे पेट्रोल डलवाने के लिए, कि शायद क्योंकि 1-2 दिन से मैं अपनी गाड़ी, 1-2 दिन से नहीं बल्कि फ्राइडे से मैंने अपनी गाड़ी इस्तेमाल नहीं की थी। मंसूर मेरी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे थे और मैं उनकी गाड़ी इस्तेमाल करी थी, तो मुझे आइडिया नहीं था कि इसमें पेट्रोल है या नहीं। ये वजह क्यों थी, क्यों कर रहे थे? क्योंकि मंसूर को लगा था कि मेरी गाड़ी का एसी नहीं चलता, तो मैंने उन्हें कहा कि भाई आप 1600 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करते हो, मैं 660 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करती हूँ। आपको वो डिफरेंस जो है वो आप हाउ लवली, कितना स्वीट है तुम्हारे साथ। हाँ, मंसूर वाज लाइक कि नहीं तुम्हारा एसी काम नहीं कर रहा, एसी काम नहीं, एसी सर्विस कराऊंगा, ये हवा डलवाऊं। मैंने कहा इतने पैसे वो ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। मेरी गाड़ी छोटी है इस वजह से उसको थोड़ा टाइम लगता है एसी को काम करने में। आप बड़ी गाड़ी चलाते हो, आपको उसकी आदत है कि बैठो फौरन से ठंडा हो जाता है। तो मंसूर वाज लाइक कि नहीं, तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि 1-2 दिन मंसूर में गाड़ी इस्तेमाल करके देखेगा कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो मैंने अपने पर्स में जो है वो पैसे रखे कि मैं पेट्रोल डलवा लूंगी। तो वैसे बिल्कुल ऊपर पड़े हुए थे।
तो हुमायूं ने जब मेरा बैग देखा, मतलब हुमायूं गुजर रहे थे वहां से, मेरा बैग पड़ा और हुआ आपको था। पता है 5,000 का नोट लगता भी कितना प्यारा है तो दूर से, आपको हुमायूं दिल ने करता उठा मुझे लो। इतना डांटा वो नोट पड़ा होने पे कि मैं मतलब शर्मिंदा सी हो गई। हुमायूं ने मुझे कहा अगर कोई निकाल ले, नहीं मैंने कोई तुम्हें भी। डांटा नहीं, मैंने तुम्हें पहले इशारा दिया, मैंने कहा यार हुमायूं ने कहा ये क्या हो रहा है, ये मतलब मतलब मैं सही ही practice निकाल है, लूं, कोई हाँ। शरारत में निकाल ले, तुम किस किस को नहीं मैं तो कहोगी? शरारत इतने मेरा लोग निकालता जो हूं, है। मेरी तो जरूरत भी है नहीं आजकल यार, जरूरत आपकी होने तो वाली है। सैलरी वहां से आ गई होगी ना। हाँ वो खर्च भी हो गई है बहन, इस तक खर्च हो चुकी होती है। ये अच्छा ऐवी ना करो अच्छा आप। मैं तुम्हें वो दूसरा ही ऑफिस का वाकया सुनाता हूँ। कभी कभी बहुत शर्मिंदगी वाले मोमेंट्स हो जाते हैं आपकी लाइफ में। तो मेरी ऑफिस में जो मेरी बॉस है, अभी करंट बॉस है, तो हमारे हायर एजुकेशन कमीशन विच इज ऑफ कोर्स जिसकी अम्ब्रेला के नीचे हम सब काम सब करते काम हैं, करते हैं, वहाँ से एक बिल्कुल। एग्जीक्यूटिव पोस्ट से एक पोस्ट से एक बंदा बंदा आया। अब वो अंदर बैठा हुआ है और टेबल पे चूहा गिरा। टेबल पे चूहा गिरा, ठीक है। अब चूहा गिरा और क्योंकि हम सब बहुत डरते हैं, अब लुबे लुबाब ये कि बाहर आगे वो चूहे के वो बाहर आगे ताकि चूहा निकाले। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाहर और नीचे से अंदर से ढस 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 ढस। हम बाहर हंस रहे कोई कि मारा कहता था अंदर? हमने पीएन को भेजा, हमने जासू से कहा कि जाके ले, तो डंडा लेके ना, तो अब चूहा कैसे चूहा तो नहीं मिलता आपको ना, वो आपको कभी नहीं मिलता, ठीक है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। अब अंदर से आवाजें आ रही है ढस 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 ढस। तो वो अंदर हमारे पास आया, वो कहते हैं बात ने आप लोग अपनी चूहा मार मुहिम जारी रखिए, मैं फिर कभी आपके पास आ जाऊँ। तो मुझे बड़ा फनी अच्छा, लगा, इस मैंने तरह कहा के यार मोमेंट्स जो है ना मुझे घरों में बड़े वो लगते हैं। जब भी आपके घर कोई मेहमान आता है ना, तो कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट तो जरूर होता है, इस तरह का कोई हो जाता हाँ। है कि कोई छिपकली आ गई है, कोई मक्खी आ गई जिसका नामो निशान कभी घर में नहीं अच्छा था, वो मक्खी आ गई यूजुअली है। ऑलवेज तंग मक्खी करेंगी। आ गई है और सबकी नाकों के ऊपर बैठ रही है और सब यूं यूं करके उड़ा रहे हैं और आप बड़े एम्बैरस होते हो कि इट्स योर हाउस और लोगों को लगता होगा कि अच्छा बड़ा फिर clean झूठे है। बहाने भी डालते हैं, हाँ। ये मेरे ख्याल में जाली वाला दरवाजा खुला हाँ, रह खुला रह गया गया था तो आ गया। वरना अब इधर क्या तो मक्खी करे है ही नहीं, बंदा? हमारे यहाँ और तो हमारे मक्खी घर में पैदा जाली वाला दरवाजा ही नहीं है ना, तो फिर यही कहना पड़ता है कि दरवाजा किसी ने खुला छोड़ दिया आप होगा। मैं तो बताऊं, हमारी अम्मी तो इस तरह करके कहती है, तो जिंदगी में कोई मक्खी हमारे घर में मक्खी, हाँ, रुख ना नहीं, किया नहीं, उसने। नहीं। क्यों भाई आपके घर क्यों नहीं आती मक्खी? कौन सा सबके घर आती है, लेकिन हाँ। मतलब बड़ा बंदे को होता है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज जो मुझे बड़ी एम्बैरेसिंग लगती है, जब आते हैं मेहमान, आपके घर में भी होता होगा, हाँ। जो चीज नहीं होती पेरेंट्स कहते हैं वो ले आओ। वाह, ये तो हमने बहुत दफा डिस्कस भी किया है, वही चीज मांगते होते हैं। लिटरली केचप, अच्छा, अगर अम्मा नहीं, अब्बा करते टोमेटो होते हैं है ना, अक्सर ऐसे। अगर चिली गार्लिक नहीं है तो कहेंगे बेटे चिली गार्लिक सॉस ले आओ, बेटे चिली गार्लिक। अच्छा और फिर इंसिस्ट और आप ले आओ ना बेटे, इशारे इतनी देर से किनारे करो। कर रहे हो कि नहीं है, कुछ घर में कुछ नहीं। नहीं समझ आ रही उनको, तो ये अच्छा कभी कभी अम्मा का मूड नहीं करता चाय बनाने का, ठीक है, और अब्बू कहते हैं किसी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके चाय जिनको मतलब खाना बनाने का नहीं मूड करता, चाय पिटर खाना होता है, तो अम्मी कहती नहीं खाना खा के जाएंगे। अब वो दरवाजे के पास होते हैं, वो निकल रहे होते हैं। अब तो एक बार एक आंटी ने कह भी, तो कहती है हम जाने लगी, आप कह रही 3 घंटे से बैठी हो। आपने खाने का नहीं पूछा। अभी परसों हुआ हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम कैसी सलाम। हैं आप? ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कल दवाई से असर हो रहा है मुझे, अच्छा, दवाई बड़ी अच्छी मुझे मेडिसिन का काफी असर है, जोर है सब, अब अच्छे असर आते हैं। आप बताएं आप कैसी हैं? मैं शुक्र Are you अल्लाह good? का, हाँ, ज़ैनब, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हाँ बारिश हुई थी या नहीं हुई नहीं, थी? बारिश नहीं हुई थी, नहीं हवा हुई चल रही थी, लेकिन उससे ये फायदा हो गया था कि जिधर भी बारिश हुई थी यार वहाँ ये तो बारिश ठंडी- हो जाती है, जिस नहीं, सेक्टर में आप नहीं, रहती नहीं, हो। नहीं, 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 वो बाकी हर जगह हो जाती है, वहाँ नहीं होती। ये आप हम गुनहगार कह रहे हैं हो। वहाँ हो जाती है और वो लोग कहते हैं कि बाकी हर जगह हो नहीं, जाती गुनहगार तो नहीं आप लोग ज्यादा, नहीं, नहीं, नहीं। वो सेक्टर ज्यादा गुनहगार तो नहीं। है। हो भी तो सकता है। उसमें ये चीज़ है कि ये था कि आपके जो हवा थी वो हाँ। ठंडी हो गई थी, हाँ, तो उससे ठंडी। थोड़ा सा बेहतर हो गया था मौसम। तो ये हम बाहर बच्चों को ले गए थे, तो थोड़ी देर वेट उन्हें करवाना पड़ा, तो वो गर्मी गर्मी वाला उन्हें इफेक्ट फील नहीं हुआ कि हाँ बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, लेकिन ये था कि अच्छा मौसम हो गया था, कहीं भी जहाँ भी बारिश हुई। ठीक अच्छा हो गया। यू विल टेल बेटर। हलीमा शायद इतना ज्यादा ये चीज ना बता सके, इंशाल्लाह जल्द बताएंगी। आप पहले बता दें बना क्या रही है, फिर आई आस्क यू अ क्वेश्चन। अच्छा, आज जो बन रहा है चिकन मायो रोल बन रहा है विद ग्रीन चटनी, पराठा रोल टाइप, रोल पराठा बन रहा है। रोल पराठा एक बन बड़ा रहा है। मशहूर है इस्लामाबाद में, जबरदस्त, टी से हाँ, नाम है जी, उसका, जी, है जी, ना? जी। बड़ा काफी मशहूर है इस्लामाबाद नहीं, पिंडी टी में, वाला ये तो चीज़ें बहुत मशहूर काफी है। मशहूर हाँ, है। क्योंकि एक सबसे जमाना पहले वही होता था था, ना, उसी एक ने जमाना start होता किया था हमारे बचपन में जब रोल पराठे का कॉन्सेप्ट पिंडी इस्लामाबाद में नहीं था, और कराची में ये कॉन्सेप्ट बहुत पाया जाता था। तो यहाँ से जो लोग कराची जैसे छुट्टियां गुजारने जाते थे, तो वो उनकी बकेट लिस्ट में ये अच्छा मेरे होता घर था। पे ना बहुत मतलब क्योंकि बिकॉज हमारे कराची से कुछ रिश्तेदार थे, हमारे घर में बहुत शुरू से बनता था रोल पराठा। घर में
बनता होगा, लेकिन हुमायूं इस तरह अच्छा, जैसा जो- आप हर ठेले पे रोल पराठा नहीं बन रहे हो हम तो थोड़े मतलब सस्ते पिंडी वाले हम सस्ते भी है ना, तो अम्मा सुबह कहती थी कि लंच नहीं होता सालन जो है ना वो पराठे पे डाल के से रोल कर देती थी। ये तो हर घर में होता है तो रोल सालन। पराठा जैसे हो ये जाता है। कराची और का जो सैंडविच रोल भी। पराठा है उसमें ज़्यादा मैं कहती हूँ लवाजमात नहीं होते, लेकिन हमारे इस्लामाबाद या लाहौर में उसमें आपको टमाटर भी मिलेंगे, हाँ। खीरा भी मिलेगा, फिर आपको हाँ, बहुत हाँ। सारी चटनियाँ। हाँ। तो आपकी जो कराची की होती है उसमें सिर्फ बोटी होती होती है है। और सिर्फ प्याज और इमली की चटनी, और वो बहुत मजे का मजे का होता है, तो बहुत बिल्कुल मजे ठीक का कह होता है, रही हो और सैनब। उसका साइज भी छोटा होता है। साइज वो भी छोटा होता है। यहाँ पे तो मैंने I8 में Because हमारे it's सेक्टर for में munching, it is not food. हम तो तो खाना हाँ, खा तो वो के मैंने खाते हैं, चेक it's उस munching पे के ना लिए होता है। हमारे I8 तो में एक अब- शॉप है, वहाँ पे वो 26 इंच का, 33 इंच हमारे का, तो वो बूम पूरा बूम नाप भी आ के गया है बताते हैं ना कि हम रोल बूम पराठा बूम बना रहे खा हैं। ले। और मैंने तो बूम बूम कभी नहीं खाया, लेकिन मैं हमेशा ले बूम बूम लेती हूँ कि चलो बच जाएगा तो अगले दिन खा लो। गरीब सोच। अच्छा, कल मेरी अम्मी ने तो मेरे का तुमसे डिस्कस करूंगा, थैंक यू टू माय मदर। कल मैं कीमा बना रहा था तो मेरी अम्मी को पता है कि इसने खुद बनाना है, इसने कोई जिंदगी में ऐसा पहले को छोटी मोटी गुजरते हुए काट के चली जाए, कोई कुछ कहते चाहिए मैं काट दो, काट के मैंने कहा क्यों काटा है, बेचारी। तो कि ये किसको हेल्प हो जाएगी। तो Help अब मेरे करने के कीमे लिए। से ये हुआ कि वो गाड़ी में मैंने रखा तो 3-4 घंटे गाड़ी में रहा, तो शायद वो थोड़ा सा हीट कुछ हुआ, छोड़ गया हीट उसमें। हल्की हाँ, सी, हाँ। हल्का सा कुछ उसमें हुआ। अब अम्मा आई, अम्मा ने फ्रिज में रखा हुआ था, फ्रीजर में रखा हुआ था, हाँ। आई तो मैंने कहा अब अब्बू सब मेरे कीमे पे ना तबसरा हो रहा है घर में कि इसका कीमा खराब हो गया, तो इसे कौन बताएगा कि ये कीमा ना बनाए, क्योंकि इसने तो सुननी नहीं है। तो कल ये बहस चल रही तो अचानक से मेरी अम्मी ने सिरके में उसे साफ किया और उसकी स्मेल चली उसकी गई निकल जाती है एंड इट वाज गॉन। तो Yes. मैंने कहा मैं ज़ैनब को पानी बताऊंगा। में जो है अगर आप सिरका और नमक डाल के रखें चिकन को, किसी भी गोश्त को, हाँ। किसी भी फॉर्म में हो, तो उसका जितना भी आपके या तो वो ब्लड जो होता है वो निकल जाता है और उसकी जितनी हमक होती है वो निकल जाती है। तो आपको, और वो फिर कुक बहुत जल्दी होता है, मतलब जो टाइम गोश्त ले रहा होता है ओह। 1 घंटा, उससे कम अगर time बीफ लेता का है या तो वो उससे कम हो जाता है। इसी तरह मुर्गी मुझे जो नहीं है, पता था। हाँ, मुर्गी बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आप कीमे के साथ करें तो कीमा जहाँ आपका 15-20 मिनट्स ले रहा है तो वो 10 मिनट्स में बन जाएगा। अच्छा, सिरका जो है मैं वो बहुत फ्राई करता है करता हूँ उसको। ज़ैनब, मैं कीमे को इतना फ्राई करता हूँ कि उसकी आखरू भी कांप जाती है कि बस कर दो, दूसरा अल्लाह मुझे का ये वास्ता बोलते चूल्हे आप से। ज्यादा उसको बहुत बनाई भूनता हूँ, करते आई लव रहते भुना हो। हुआ कीमा। हाँ, दूसरा मुझे ये बताएंगे जो आपने बॉक्स में डाला था, गरम गरम कीमा ऐड किया था और फिर ऊपर से ढकना लगा दिया था, गरम था नहीं ठंडा था? क्योंकि ऐसा गर्मियों में अक्सर ये होता है कि जब आप खाना जो है वो डब्बे में डाल दें गरम गरम और ऊपर से आप बंद कर दें तो वो खाना तब भी जो है खराब हो सड़ जाता है, जाते हैं। खराब हो जाता। गरम गरम को नहीं बंद करना चाहिए। गरम गरम को नहीं, आपका ठंडा एक टेम्परेचर पे आना चाहिए तब। तो एक तो वो होना कि जैसे आपका हॉट पॉट होता है उसका हाँ। एक डिफरेंट बात है, उससे मसला नहीं हाँ, होता। हाँ। जब आपका एयर टाइट जार है या हाँ, कोई बॉक्स है उसमें अगर आप गरम खाना डालेंगे और उसको ज़्यादा देर के लिए, जिस तरह ये बता रहे हैं 3-4 घंटे के लिए रखेंगे, तो फिर ये मसला होगा कि वो ख़राब हो जाएगा बहुत जल्द, वो ठीक स्मेल है। छोड़ देगा। तो इसलिए आप ठंडा हमेशा खाना डालें, उसको दोबारा गर्म कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। गरम गरम खाना जो है उसको बिल्कुल बॉक्स में ना डालें। तो ये मैंने कहा एक टिप आपको बता दूं कि अगर आपने ऐसा किया चलो तो यार, फिर- थैंक यू सो वेरी मच, दिस इज अ वेरी Thank you, वैलिड एंड thank वेरी you गुड so ट्रिप। मैं much, तुमसे हाँ। बात जो पूछने लगा था, अब ये होता है कि मैं कल किसी माँ से बात कर रहा था तो मैंने कहा यार अब ये होता है ना कि आप किसी और की? मेरी कॉलीग थी, अच्छा, किसी हाँ अच्छा। कॉलीग थी, तो मैंने कहा अब तुम अपने बच्चों के लिए चीज़ों के लिए, अब कोई अपने लिए वो हर चीज़ हमेशा अपने लिए लेती थी, ये लिया वो लिया। मैंने कहा नाउ आई थिंक योर लाइफ हैज चेंज्ड, अब तुम सिर्फ सोच कहती है यार अब मैं ये कहती हूँ मेरा बच्चा पहले खाएगा फिर मैं हाँ, खाऊंगी। ऐसे ही है, ये automatically मैंने ये ताकि एक- आप घर से ये सोच के जाएंगे कि आपके कपड़े आपने लेने हैं या जूता लेना है, लेकिन अगर आपको कोई चीज पसंद अपने बच्चों की आ जाएगी हाँ। तो फिर थोड़ी देर बाद आपने ये क्या मैंने करना है एक, उसके लड़की लिए के आनी है, फिर अंदर- घर बैठ के ये सोचना है यार अपने लिए हाँ, तो कुछ ये- लिए यार नहीं। ज़ैनब आई कांट डू दिस यार, मुझसे ये नहीं हो ये पाएगा। हो जाएगा। कहने की बात है। हाँ, मैं कहने एक की बात ऐसी है। लड़की को जानती हूँ जो जब सो जाती थी तो आप उसे 1000 कॉल्स भी करेंगे वो नहीं उठेगी। और इवन ये कि हमारे कभी जो वाइवा था वो भी एक दफ़ा मिस होने लगा था, तो फिर मैंने उसकी अम्मी को कॉल किया और उनको उठाया और उनको उठा के कहा कि उसको उठाएं, और वो गई और उन्होंने जाके उसको उठाया। तो वो जब उठी तो उसने देखा कि कोई 90 मिस्ड कॉल्स हैं मेरी और मैं ब्रेक उसको लेनी है, उठा जल्दी बताओ। लेकिन वो नहीं। और अब वो ऐसी है कि वो कहती कि मैं रात को उठ उठ के देख रही हूँ कि ठीक सो रही है, हाँ, ये सही से सो रही है, अल्लाह, ये सही अच्छा, लेटी this- भी है, I इसके think this is a ऊपर beautiful लिहाफ है, तो relationship. ये ये इतना relationship खूबसूरत होता रिश्ता है फिर। मुझे अक्सर देखने को मिलता है। अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं एक और सब हुमायूं हलीमा के साथ। जी
वेलकम बैक टू द शो। देख एक रहे बार हो? फिर से आप लोगों को उधर देख रहे हो? एक बार फिर से आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। गर्मी की शिद्दत में जब भी इजाफा हो, हम लोग हमेशा ये डिस्क्लेमर देते हैं कि आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे बच्चों का और बुज़ुर्गों का ज़्यादा ख्याल रखना है। बच्चों को अब छुट्टियाँ हो गई हैं और उनको ज़्यादातर टाइम जो है वो सोचते हैं कि हम बाहर आउटडोर गेम्स खेलें, तो अच्छी बात है आउटडोर गेम्स खेलना, लेकिन थोड़ा सा हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करें। बच्चों को ORS पिलाएं। मैं ORS की धन्नी हो गई थी जब मैं बची थी मरते मरते हज पे ORS और की मेरी वजह से। अभी यार हाँ, तो तबीयत और कितनी मैंने खराब थी। हुमायूं को जो है, जब हुमायूं की तबीयत ख़राब हुई और 2-3 दिन होती रही, तो मैंने इसको यही कहा कि हम अच्छी डाइट ले रहे होते हैं, हम सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी-कभी कभी कोई चीज़ हमारी मिस हो रही होती बॉडी है। से कोई चीज़ मिसिंग हो जाती है और वो चीज़ जो है वो ORS पूरी करता है। तो कोशिश करें एक जग बना ले ORS का, 15 रुपए का साशे मिलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, घर में ला के रख लें काफ़ी ज़्यादा से, और 20 एक रुपए जग जो है वो बना के सबको एक एक ग्लास पिला 20 दें, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स की जो ज़रूरियात है उनको पूरी कर देगा। हम लोग जी चलते अपने गेस्ट की हम लोग अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है आज, उनके हवाले से जो टॉपिक हमने रखा है, माय फेवरेट टॉपिक। हम दोनों का फेवरेट टॉपिक है डिप्रेशन, एंजाइटी, और एक और चीज़ जो मैं इसमें शामिल करना चाहूँगी वो हमारे एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पे है, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज किया था कि आप लोग एंगर मैनेजमेंट के ऊपर भी बात करें, कि घरों में जो लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं उसके हवाले से भी बात करें। तो इन तीनों चीज़ों को आज हम लेके ट्रायंगल में साथ चलेंगे कि डिप्रेशन, एंजाइटी और कुछ लोग जो होते हैं वो एंगर मैनेजमेंट के उनको इश्यूज I होते think हैं। anger और घरों में management होते is entirely different, so it doesn't come in the triangle, to my opinion. नहीं, मैं But depression, anxiety और worriness मेरे ख्याल में this comes in. तो we'll call the guest and we'll ask her हम कि how जी much- ज़रूर उनसे बात करेंगे। उन्होंने रिहेबिलिटेशन सेंटर में काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। ड्रग्स उनकी स्पेशलिटी है। जो लोग ड्रग्स के आदी हो जाते हैं उनके साथ, उनके हवाले से वो काम करती हैं। पिछले 5 साल से उनका इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। हमारे साथ जी मौजूद हैं आयशा इकबाल। अस्सलाम वालेकुम और आयशा। अभी मेरे ख्याल में एक रिहेबिलिटेशन सेंटर के साथ भी मुंसलिक जी, है, जी, अभी जी। वहाँ पे कैसी हैं काम आप? करिए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सुबह सलाम। खैर, Please, कैसी please हैं? have a प्लीज seat. आइए, Thank you तशरीफ so much. रखिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, बहुत Thank you. शुक्रिया आने के लिए। आप सब सवेरे उठती हैं या आज आप हमारे शो के लिए नहीं, उठी हैं? स्पेशल आ गए यहाँ से आज क्योंकि आप वैसे वर्किंग कितने डेज भी बजे होते उठती हैं हैं? तो टाइम पे ही अपने उठे हैं ऐसी पे ही। अब वैसे कितने बजे उठती हैं? मैं 9 o'clock, क्योंकि हमारे चलिए। 10 o'clock पे स्टार्ट हो जाता हाँ, है हाँ, हाँ। काम वगैरह और अच्छा, ड्यूटी पे 9 जाना। o'clock वाला अलार्म जो है मुझे अब बड़े अरसे से याद ही नहीं है कब लगाया था। 9 o'clock वाला अलार्म मेरी जिंदगी से बहुत पहले चला गया। अब चला छुट्टी भी मैं होती है तो अब आप 1 hour का क्लॉक मैं जो हूँ लगाती हूँ पहले से, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन करनी होती है, अपनी तैयारी करनी होती है, जाना होता है, तो इसलिए इन अच्छा सब नहीं, चीज़ों मैं तो के लिए ना- आई हैव 6 अलार्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम 7 o'clock, तो वो स्टार्टिंग फ्रॉम 6:45। तो आप उठते कितने बजे हो? 7 बजे उठ जाते हो बिस्तर से? नहीं, 7:15? 7:15 सवा 7:15। लेकिन ये पता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अच्छी चीज़ नहीं है कि आपको इतने सारे अलार्म नहीं लगाने चाहिए। क्यों? लेकिन साइंस कहती है कि ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो एकदम से नहीं बिस्तर से उठ के खड़ा हो सकता, उसको थोड़ा टाइम चाहिए हाँ, होता और है आई ना, ये टेक माय टाइम, आई टेक दैट 10 मिनट्स में तो घूमता हूँ, मैं कहता हूँ क्या सीन है भाई, उठे कि ना उठे? तो वो कहता है नहीं बेटे, आपने कमाना भी है, कमाना है, खाना उठ भी है, जाओ, ये रोटी उठ जो आप जाओ। खा रहे हैं कहाँ से अच्छा लाए? आयशा, हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं जिनको केटर करने की कोशिश करेंगे अपनी सारी डिस्कशन में। एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो ऐसी चीज़ है जो हम लोगों के बड़े करीब है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसे लोग समझते नहीं हैं कि ये क्या बीमारी है, और लिटरली किसी को हो जाए तो आपको समझ भी नहीं आता कि इसको कैसे निकालूं, इसमें से कैसे निकालूं, क्योंकि वो बंदा आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेशन का शिकार होता रहता है। हमारे इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा बंदा मौजूद है जिसको कोई डिप्रेशन है या कुछ है, तो आप उसको किस तरह से निकाल सकते हो? सबसे पहले आपने ये बताना है, जबकि वो निकलना भी नहीं चाह रहा। कभी कभी लोग होते हैं डिनाइल में होते हैं, अगर वो नहीं निकलना चाह रहा तो आप क्या उसकी हेल्प कर सकते फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि पहले आपको पता होना चाहिए। हम लोग डिप्रेशन, एंजाइटी की टर्म्स जो है ना बहुत कॉमनली इसको यूज़ करते हैं, इवन दो कि क्लिनिकली जो है ये वो टर्म्स है, क्लिनिकली क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद हम इन टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत कॉमनली इन टर्म्स को यूज़ करते हैं। जितनी आप हार्श टर्म अपने लिए यूज़ करेंगे वो सिम्टम्स उतने ज़्यादा आपके अंदर हावी होना स्टार्ट हो जाते हैं, इवन दो कि वो बॉडी आपकी वैसे रिएक्ट करना स्टार्ट हो जाती है। अगर तो क्लिनिकली डायग्नोस्ड है आप और आपको लगता है कि नेक्स्ट पर्सन जो है डिप्रेशन में है, तो आप उनको इनकरेज कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी को भी फोर्स पकड़ नहीं कर सकते या किसी को भी हाथ पकड़ के नहीं लेके आ सकते किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी भी हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास,
क्योंकि आप लेके तो आ जाएंगे लेकिन वो आउटकम्स वैसे नहीं आएंगे, फिर वो उस पर वर्किंग वैसे नहीं करेगा। आप इनकरेज कर सकते हैं कि ठीक है, आप किसी के पास थेरेपिस्ट के पास जाने से पहले आप हमसे शेयर करें, ठीक है, पहले आप हमारे साथ इतना आप अपनी बिल्ड करें या हमारे साथ जो है अपना इतना कंफर्ट जोन में आएँ, देन हम लोग जो है फिर आगे आप किसी साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करें, आप उसको इस तरफ से लेके आएँ, उसकी एक्टिविटीज़ में डिफरेंट में इन्वॉल्व करें। अच्छा, डिप्रेशन की एक मेन चीज़ जो है कि डिप्रेशन जो है मैं कहती हूँ 50% जो हमारा जो है वो हो जाता है, कवर हो जाता है अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें और अगर जो है आप अपनी एक्सरसाइज और डाइट को ठीक कर लें। ठीक है, ये तो हो गया हमारा वो कि हम ठीक है थोड़ी बहुत हेल्प करके किसी को भी अपने नॉर्मल लाइफ में कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से डिप्रेशन है, किसी रीज़न की वजह से है, वो तो वहीं का वहीं पर है। उसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा किसी साइकोलॉजिस्ट को, किसी थेरेपिस्ट को। उसके लिए फर्दर आपको, अगर आप उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे एट दैट मोमेंट, तो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में फर्दर वो प्रोलॉन्ग करती जाएगी और आपका डिप्रेशन बहुत क्रॉनिक हो जाएगा। आयशा, किसको कंसल्ट करना है, साइकियाट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को? साइकोलॉजिस्ट को, ठीक है। अगर फर्स्टली के सेवेरिटी पे डिपेंड करता है आपकी डिप्रेशन की सेवेरिटी है क्या, माइल्ड है, मॉडरेट है या स्वेयर है। अगर स्वेयर है, उसमें मेडिकेशन की ज़रूरत है, देन आपने साइकियाट्रिस्ट को पहले जो है कंसल्ट करना है। आयशा, मैं आपके फर्स्ट पार्ट से एक सवाल लूँगा, अगर मुझे लगता है बुनियादी सवाल शायद मैं ये करना चाहूँगा कि अगर आप जब डिप्रेशन की बात करते हैं, मुझे परेशानी होती है, मैं परेशान हूँ, कोई चीज़ तंग कर रही है, मैं कहता हूँ मुझे डिप्रेशन है, फ़ौरन कहते हैं मेरा दिल घबरा रहा है, मैं कहता हूँ मुझे ना एंजाइटी हो रही है, ठीक है। आपने ये शुरू के पार्ट में जो कहा, हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं, हालांकि वो इस तरह नहीं होता, वो बड़ा बेसिक लेवल ऑफ वो चीज़ होती है और फिर आपकी बॉडी उस तरह रिएक्ट एक्चुअली करना शुरू हो जाती है। आप जितने 10% परेशान है, आप 90% परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ओ मुझे तो डिप्रेशन है, मेरे पास कोई ना आए, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, और वो और क्रूशल होता जाता है। मुझे आप ये बताएं, ये टर्म्स हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब क्लिनिकली डायग्नोज हो जाएं तब, या मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे डिप्रेशन है या एंजाइटी है? लेट्स पुट इट दैट वे। ठीक है, आपके कुछ सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। बीइंग का साइकोलॉजिस्ट हमारे पास DSM होता है, जिससे DSM-5, ठीक है, डायग्नोस्टिक में। नॉर्मल इंसान कैसे पता चल सकता है कि मुझे डिप्रेशन या एंजाइटी है, वो बताइए। नॉर्मल इंसान कैसे पता चलता है, जब आपकी जो बॉडी है, सबसे पहले जो है डिप्रेशन आपका मूड का डिसऑर्डर है, ठीक है। आपके मूड में चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाएंगी, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आप पहले तो एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज या अपने काम कर लेते थे, लेकिन अब आपकी एनर्जी बहुत कम, आप कुछ टाइम से है उसको फील कर रहे हैं। देन आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी। मेन जो रीज़न स्टार्ट होती है, प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, वो यहाँ से होती है कि नींद आपकी डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी। देन आपकी एपेटाइट, खाना पीना जो है या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। देन आपकी गिल्ट फीलिंग कि आपको लगेगा ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये मेरी वजह से हुई हैं। अगर घर में लड़ाई हुई है तो मेरी वजह से हुई है। अगर मेरी हस्बैंड से लड़ाई हो गई है, हस्बैंड घर लेट आया है, तो इसका मतलब मैं सुबह उनसे लड़ी थी, शायद उस वजह से आज लेट आए हैं, मेरी वाइफ, ठीक है। चलें, ठीक है, ऐसे कर लें ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ें ये। अब सेवेरिटी की जब हम बात करते हैं तो सुसाइड आइडिएशन या सुसाइड थॉट्स, ठीक है, ये तब आती है जब आपका डिप्रेशन बहुत स्वेयर हो जाता है, जब आप किसी के साथ जो है शेयर नहीं करते हैं चीज़ें अपनी, या उसको बहुत ज़्यादा स्टार्ट की लेवल पे ही आप जो है उसको नहीं करते, ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं उसका, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी कहा कि हम लोग जो है डिप्रेशन को ये समझते हैं ये प्रॉब्लम नहीं है, कि हम कहते हैं कि ये सैडनेस है, सैडनेस इज समथिंग एल्स और डिप्रेशन इज समथिंग एल्स। सैडनेस में और डिप्रेशन में जो आप कह रही हैं कि दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है जिससे हम ये कह सकते हैं कि नहीं, अगर हुमायूं कहे कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है तो मैं हुमायूं कहूँगी कि नहीं हुमायूं तुम्हें डिप्रेशन नहीं हो रहा, यू आर जस्ट फीलिंग सैड। फ़र्क क्या है बुनियादी, कि मैं उसे आइडेंटिफाई करूँ, हुमायूं उसे आइडेंटिफाई करें कि यार ये फ़र्क है जिसकी वजह से ये डिप्रेशन नहीं है, ये सैडनेस है। ठीक है, सैडनेस ये है कि आप कुछ टाइम के लिए उदास, ठीक है, उदास कितने दिन रह सकते हैं आप, 1 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, ठीक है, या आपको जो जब तक काम है कि जिस तरह हम कहते हैं कि आज मैं बहुत उदास हूँ, ठीक है, तो ये मेरी सैडनेस है कि मैं उदास हूँ कुछ टाइम के लिए। आप देखिए, आप सैडनेस को ना क्विकली इस तरह से ख़त्म भी कर सकते हैं, जिस तरह आप कहते हैं अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेंगे, उठ के कोई म्यूज़िक सुन लेंगे, अपने पसंद का कोई काम कर लेंगे, गार्डनिंग होगी, व्हाटएवर हो गया, डांसिंग होगी। आपकी सैडनेस किसी रीज़न की वजह से थी, वो इतनी बड़ी रीज़न नहीं है, ठीक है, तो सैडनेस आपकी कम हो जाएगी। डिप्रेशन जो है वो आपका प्रोलॉन्ग करता है 2 वीक्स तक, ठीक है। आपका जो मूड है, आपकी जो आपकी एपेटाइट जो डिस्टर्ब हो रही है, आपकी जो नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपकी कंसंट्रेशन में इशू आ रहा है, वो 2 वीक्स के लिए होगा कंटिन्यूसली। आयशा, अगर हम ये आपसे पूछें कि बहुत सारे लोगों के कुछ लव वंस चले जाते हैं इस दुनिया से, ये इस दुनिया का दस्तूर है, बिल्कुल, लेकिन हम प्रिपेयर्ड नहीं होते उनके जाने के लिए। कभी भी कोई भी किसी से भी आप पूछें कि आप प्रिपेयर्ड हो, शायद कोई बंदा कहे, मैं अपने बारे में कहूँ कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ कि मैंने जाना है एक दिन, लेकिन मुझसे अगर कोई पूछे कि आप प्रिपेयर्ड हो कि आपके पेरेंट्स चले जाएंगे, तो मैं कभी प्रिपेयर्ड नहीं होंगी उस चीज़ के लिए।
उसमें आपको जब कोई मसला होता है, ज़ाहिर है उनके जाने के बाद जो आपको उदासी होती है और जो आपको तकलीफ़ होती है वो बहुत प्रोलॉन्ग होती है। कुछ लोगों की हमारे मज़हब में तो 3 दिन का शोक है, लेकिन उसके अलावा भी ज़ाहिर है आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते हो, और कुछ लोगों की महीनों तक जारी रहती है। क्या वो डिप्रेशन है, उसको डिप्रेशन का नाम दे सकते हैं? क्योंकि आपने कहा 2 वीक्स तक, और आप उनके लिए कुछ भी कर लो उनको अच्छा नहीं लग रहा होता, उनको हर मोमेंट पे वो बंदा याद आ रहा होता है कि हाँ ठीक है ये खुशी है, मेरी बर्थडे आ गई है, मैं केक काट रहा हूँ, लेकिन अगर वो बंदा मेरे साथ होता तो शायद मुझे ज़्यादा खुशी होती, इसलिए मैं अभी खुश नहीं हूँ। क्या वो डिप्रेशन है? थॉट ऑन हियर? आई थिंक वापस आके सवाल पूछते हैं, हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, मत जाएगा, देखते रहिए एक और से। जी, वेलकम बैक टू द शो। मैंने सवाल पूछा था आयशा आपसे कि कैसे पता लगेगा, और जिस तरह कुछ लोगों का प्रोलॉन्ग हो जाता है तो क्या वो डिप्रेशन ही है, उसको हम डिप्रेशन ही कहेंगे? जो हमारे पास किसी लव्ड वंस का लॉस, ठीक है, किसी की डेथ हो जाना, तो वो बिरेवमेंट में आती है, जिसका ड्यूरेशन होता है 6 मंथ्स। ठीक है, 6 मंथ्स के अंदर अगर आप जो है एक आपका वो कोर्स पूरा हो जाता है या मंथ क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, 6 मंथ्स के अंदर जो है ग्रीफ की स्टेजेस आ जाती हैं, जिसमें आप जो है डिनाइल से लेके एक्सेप्टेंस की स्टेज तक आ जाते हैं। ठीक है। बट अगर आप डिप्रेशन की फेज में स्टक हो गए हैं, आप उसी स्टेज पे स्टक हो गए हैं, तो वो डिप्रेशन आपका प्रोलॉन्ग करेगा। जब वो डिप्रेशन आपका प्रोलॉन्ग करेगा, देन हम इसको कह सकते हैं कि ये जो डिप्रेशन है आपका प्रोलॉन्ग कर गया है, अब हमने उस स्टेज से उसको आगे भी लेके आना है, ताकि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि जो पर्सन इस दुनिया से जा चुका है उसको हमने फर्दर लाइफ उसके बगैर ही गुजारनी है, और हमने इवेंट्स या जो चीज़ें भी हैं उसके बगैर ही हमने। ठीक हो गया आयशा, जो बंदा जा चुका है उसको वापस तो नहीं ला सकते जिंदगी। सॉरी हुमायूं, मैं ज्यादा सवाल पूछ रही हूँ, आप कीजिएगा। मुझे अब कोई मसला नहीं रहा। उसको वापस तो नहीं लाया जा सकता। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि खुश भी हो जाते हैं, जाहिर है इंसान है, कोई पत्थर के मुजस्मे तो है नहीं कि आप उनके सामने कोई हंसी की बात हो रही होगी तो भी वो खुश नहीं होंगे, लेकिन उनका जो पीरियड है सैडनेस का वो कांस्टेंट है। वो जब भी किसी खुशी में होंगे 1 मिनट के लिए वो हंस रहे होंगे और नेक्स्ट मिनट वो रोना शुरू कर देंगे कि वो बंदा यहाँ होता तो कैसा होता। डिफरेंट होती हैं चीज़ें। वो क्या चीज़ है, उसको अगर वो कंटिन्यू है, अगर वो कंटिन्यू है कि हर इवेंट में ये ऐसा हो रहा है, तो इट्स मीन कि वो आपका डिप्रेशन ही है। फिर हम उसको डिप्रेशन ही डायग्नोज करते हैं। देन उसके लिए आपकी थेरेपीज़ वगैरह होगी, आप किसी का मेडिकेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है, फिर यही बात है कि वो साइकाइट्रिस्ट का एरिया है, वो साइकाइट्रिस्ट ही रिकमेंड करता है आपको। देन थेरेपीज़ की तरफ आप आ जाते हैं। थेरेपीज़ के थ्रू जो है आप फिर उसको स्टेजेस में बताते हैं कि अच्छा ठीक है, अब आपको कौन सी थेरेपी जो है करनी है और कौन सी टेक्निक्स जो है आपके हैंड में और आपने उसके हैंड पे जो है काम करना है। ठीक है। अच्छा आयशा, हलीमा हैज़ आई थिंक वो पूरा उसने आपको केस स्टडी से सारी बात से समझा दी, और कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ मेरे ख्याल में पूरा डिटेल्ड वो आपने जवाब दे दिया है। लेकिन अब मैं उस कॉर्नर को टच करूँगा जो शायद बहुत इम्पॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये टैबू रहेगा सारी ज़िंदगी कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सब कुछ है, हम अक्सर बात करते हैं सारा कुछ है तुम्हारे पास, तुम्हें क्या परेशानी है, यू हैव एवरीथिंग इन लाइफ, खुदा का खौफ करो, नाशुक्री कर रहे हो, अल्लाह ताला सब छीन लेगा, देखना क्या होगा तुम्हारे साथ, तुम ये कर रहे हो। डिस्पाइट दैट आप खुद भी, हम उस टैबू को भी अगर छोड़ भी दें, साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास हम नहीं जाते हैं क्योंकि वी डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो कंडीशनिंग हुई हुई है हमारी। तो आपने मुझे ये बताना है, अगर किसी को एंजाइटी डिप्रेशन लग रहा है, उसने खुद सेल्फ डायग्नोसिस ही कर रहे होते हैं हम, अगर है तो वो खुद क्या रेमेडी कर सकता है, वो खुद अपने आप को कैसे बेहतर कर सकता है, वो आप एज आपने डिप्लोमा किया हुआ इस चीज़ में, आपने पढ़ा हुआ है, सो व्हाट डू यू थिंक इज़ राइट फॉर द पर्सन हु थिंक्स कि मुझे यार डिप्रेशन, मुझे एंजाइटी है, वो अपने लिए क्या कर सकता है, वो दोबारा नॉर्मल में कैसे आ सकता है खुद से? जैसे कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कहा कि अपनी लाइफस्टाइल को है जो चेंज करें। अगर डिप्रेशन है तो अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें। ठीक है, आपके डिप्रेशन में मेन चीज़ ये होती है कि आप जो पहले एक्टिविटीज़, जो हॉबीज़, जो काम जो है डेली लाइफ के या डेली रूटीन के जो काम है, आप उनको भी जो इन्जॉयमेंट से पहले कर रहे होते हैं वो भी अब आप नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपने वो काम नहीं करने हैं तो एट दैट मोमेंट कि आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है, जो आप काम करना चाह रहे हैं, आप उसकी तरफ चलें। ऐसा नहीं मैं कहती कि आप एक दिन ही उठ के घर की सफाई, पूरे घर को साफ़ कर दें और ये अपने जो है रूटीन में तरफ
आ जाएं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, छोटे छोटे स्टेप के घर, उसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल है कि फैमिली जो है इनको इनकरेज करे कि छोटे छोटे काम, ठीक है, बेड से उठना इज समथिंग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो डिप्रेशन में आता है कि भाई बेड से नहीं उठा जा रहा हमसे, बहुत लेथार्जी से फील हो रहे हैं, हमने बेड से उठ के, बेड ही मेरा दोस्त है कि जितना हम लेटे रहेंगे ठीक है। तो आपने बेसिकली कहीं ना कहीं उनकी थॉट्स को डिस्ट्रैक्ट एस्केपिंग रूट करना है। ढूंढ लिया आपने के। हाँ एग्जैक्टली नहीं, उसमें आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है, जब एनर्जी नहीं है तो मैंने उठ के क्या ही काम करूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा है, ठीक है, और बहुत सारी बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट। तो ये एस्केपिंग रूट इस तरह भी होता है आयशा कि आप बेड पे पड़े रहते हैं, आपने किसी से बात नहीं करनी, आपने इस बारे में सोचना नहीं, सोए रहेंगे, तो आपके लिए वो एस्केपिंग रूट है कि मुझे याद ही नहीं रहेगा कुछ मैं याद क्या ही क्या नहीं रहेगा, परेशानी कुछ है। ख्याल ही नहीं आएगा। बट आयशा आपने मुझे कहा था आपने शुरू में कहा एक्सरसाइज करें, डाइट अच्छी करें, मैंने देखा इसके बावजूद भी लोग डिप्रेशन और एंजाइटी से दो चार हो रहे होते हैं। बट देन व्हाट टू डू, क्या करना क्या यहाँ है? पर आपको कंसल्ट करना है। अब मैंने ये आपको high स्टार्ट stage, में क्या अच्छा, कहा, क्योंकि हाँ। आपकी सेवेरिटी पे डिपेंड करता है कि आपका डिप्रेशन क्या है। छोटे ये तो मैंने वो कहा कि आप 50% डिप्रेशन अपने तरफ से मैनेज कर सकते हैं, बट आप 100% नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस है, कोई इशू है, वो आपने किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी थेरेपिस्ट के पास जाकर ही उसको बताना है, वो ही आपको टेक्निक्स बताएगा, वो ही आपको रेमेडीज़ बताएगा, एंड देन आप उस पर जो है तब ही उसको सॉल्व कर सकते हैं और एक हेल्दी अपनी लाइफ की तरफ आ सकते हैं, ठीक है, राइट। मैं वो कह रही थी कि आप अपनी लाइफस्टाइल, डाइट वगैरह, ये एक फ्री की टिप है कि ठीक है आप इसको लेके एज नॉर्मल चल सकते Do you हैं। agree that overthinking leads to anxiety and depression? यस, ओवर थिंकिंग, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक सॉरी मैं उर्दू में कह देता हूँ, लोग कहते होंगे बहुत अंग्रेजी में। क्या ओवर थिंकिंग आपको एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ ले जाती है? ज्यादा सोचना, हर बात पे सोचना, बिल्कुल। ये ऐसे हुआ होगा, ये इसलिए हुआ है, इसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, ये इसने मुझे कहा तो कैसे कहा, तो ये क्या एग्जैक्टली एंजाइटी के साथ साथ वो आपको जो है हाइपर सेंसिटिव भी कर देती है कि हर छोटी चीज़ आपको जो है देखने में वो पिंच सोचने- कर रही हाँ, होती पिंच है। करने लग जाती तो है। उसको ठीक कैसे किया देन जाता आपको सस्पिशियसनेस की तरफ भी चले जाते हैं, शक करने लग जाते हैं, इवन तो कि वो आपके अपने ही माइंड में हाँ, चीज़ें हाँ, हैं कि शक करना शुरू कर देते हैं कि देखा मैंने कहा था ऐसा ही होगा, वो देखा वो ऐसा ही हो रहा है। तो ऐसा ठीक कैसे करते हैं इसको? किसको? ओवर थिंकिंग को अच्छा, खत्म कैसे करते ओवर थिंकिंग को हम लोगों ने जितने भी हमारे पास थॉट्स है ना, देखिए आप जिस टाइम पे स्टार्ट करते हैं ओवर थिंकिंग, तो आप अभी यहाँ बैठे हुए हैं, आपने एक थॉट से शुरू किया, शायद यहाँ प्रेजेंट से ही कुछ शुरू किया होगा, यहाँ पर देख के अच्छा वहाँ थॉट से अगली थॉट, अगली से तीसरी थॉट, हाँ, लिंक हाँ। लिंक 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 उस लिंक थॉट का बनती शायद है। चेन बनती है, लेकिन जैसे ही उसका लिंक शायद थॉट का एक दूसरे के साथ नहीं होगा। लेकिन जब आप सोचते हैं कि अच्छा मैंने स्टार्ट कौन सी थॉट से किया था, आपको ये भी नहीं याद आता। बिल्कुल ट्रू, दैट्स राइट। ठीक है कि पता नहीं क्या ही मैंने कहाँ से स्टार्ट ले लिया था और मैं कहाँ तक और पहुँच गया हूँ। शुरू कहाँ से करते हैं हाँ, और पहुंचते exactly. कहाँ हैं? और जाते हैं किसी हाँ। और तरफ निकल तो फिर जाते हैं। खत्म कैसे करना है? एग्जैक्टली अपने थॉट्स को डिस्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, जहाँ पर हम कहते हैं कि यार थॉट्स तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कैसे कर सकते हैं? अपने माइंड को, अपने ब्रेन को बाबर जो है ट्रेन एक, करना है। वो करना है, इंडिकेटर देना है, रिमाइंडर देना है, जिसे हम अफर्मेशंस देते हैं खुद को। ये नहीं मैं कहती हूँ कि एक दिन में जो है आप देंगे और ठीक हो जाएगा, 2 दिन में देंगे, आपने रिमाइंडर बार बार देना है कि ओके इनफ सोच लिया, अच्छा, दैट्स इट। आयशा बहुत जहाँ सारे पर जिस तरह हुमायूं ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हम लोग चाहे जितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, हमारे दिमागों में एक ये चीज़ है कि साइकोलॉजिस्ट के, साइकेट्रिस्ट के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है और कुछ टैबूज़ भी हैं जो एसोसिएट कर दिए जाते हैं इन चीज़ों से कि पागल है, अच्छा नफसियाती हो रहा है, ये है वो है, इस तरह की चीज़ें। तो लोग जो है वो डरते हैं या किसी को बताते हुए भी डरते हैं कि मुझे ये मसला हो रहा है कि पता नहीं कोई समझेगा नहीं और एक समझेगा। डर भी होता है कि आप अपनी बात आज किसी को क्यों बताओ। हाँ, हाँ, और exactly. किसी को बताओ और आगे से वो क्या जजमेंट आपके बारे में बना ले वो भी आपको नहीं पता होता। आजकल मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो यूथ की है डिप्रेशन में जाने की या एंजाइटी में जाने की। मैं लड़कों की बात भी करूँगी, लड़कियों की बात भी करूँगी। हम लोग कहते हैं शादी के रिश्ते को आप आसान बनाए, लेकिन बनाया हुआ दोनों ने मुश्किल है। लड़कियां कह रही हैं करोड़पति लड़का 23 साल की उम्र में मुझे मिलेगा तो मैं उससे शादी करूंगी। लड़की के ऊपर ये प्रेशर है कि जैसे ही पढ़ाई ख़त्म होगी एक बहुत मल्टीनेशनल कंपनी का मैंने CEO बनना है तभी मुझे अच्छा रिश्ता मिलेगा। क्योंकि हमारे ड्रामाज में वो लड़का जो ज़िंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता वो गाड़ी लेने का, वो उसमें से निकल रहा है और हमने वो टारगेट सेट कर दिया है ना कि इस गाड़ी में लड़का आएगा तो ही आपने बैठ के जाना है। ऑन दी अदर हैंड लड़के वाले जो हैं उनकी भी जो डिमांड्स हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है कि फंक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, लड़की ने ये पहना होना चाहिए, ये होना चाहिए। लड़की वालों पे भी प्रेशर्स बढ़ते जा रहे हैं और जो हुस्न का मेयार है वो भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बड़े डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है। लड़कियां डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं कि हम तो वो हूर परियां नहीं हैं जिनको फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट किसी को हमसे देख के हो जाए। ये एक बहुत बड़ा मुझे फैक्टर लगता है कि इसकी वजह से लड़कियां भी डिप्रेशन में जा रही हैं, लड़के भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। अब इसको
सोसाइटी तो ऐसी डेवलप हो गई है हमारी, इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, किसी को कैसे बताया जा सकता है कि आप इतने वर्दी हो कि आपको कोई अच्छा इंसान मिल जाएगा। आप ये मत सोचो कि मेरे पास 50,000 की नौकरी है तो मुझे लड़की नहीं मिलेगी, या लड़की कबूल सूरत है तो मुझे लड़का नहीं मिलेगा। इन चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जा सकता है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हम सब किसी ना किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो इससे गुजर रहा है आजकल। बेसिकली आपने तो चलो ये बात की गाड़ी की बात, हमें स्टोरियाँ क्या सुनाई जाती है बचपन से, शहजादा आएगा उसके साथ आपकी शादी होगी। हाँ, मेन इवन तो कि आप ये देखिए कि हम कितनी अनरियलिस्टिक अप्रोचेज अपने बच्चों को दे रहे हैं, कितनी अनरियलिस्टिक थॉट्स उनको दे रहे हैं कि भाई आपको कोई शहजादा आएगा तो लेके जाएगा, भाई शहजादा आके ले जाएगा उसके बाद क्या होगा। ठीक है, आज शहजादे के ज़माने भी नहीं रहे हैं कि शहजादे इस ज़माने में आपको आएँ और आपको लेके जाएं। जिस ज़माने में होते थे उस ज़माने में ये भी एक होता था, लाखों में से कौन बिल्कुल। अब तो आप सोच ही नहीं सकते कोई शहजादा आएगा और क्या आपको लेके जाएगा। सेकेंडली हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई कर ली हुई हैं शादी को भी लेके, और सेकेंडली आपने ये हम पैसा देख रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, बट हम ये चीज़ नहीं देख रहे शादी में कि मेरा और आपका मेंटल लेवल मैच होता है या नहीं होता। क्या मैं आपके साथ इतनी कंफर्टेबल हूँ कि मैं आपको अपने प्रॉब्लम्स अपने पूरे दिन की बता सकूँ कि अच्छा आज ये हुआ था, ये प्रॉब्लम हुई है मुझे, जहाँ मैं ओपनली एक डिस्कशन कर सकूँ आपके साथ। ठीक है, और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की जहाँ तक आपने बात की, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हमारे आजकल बहुत ज़्यादा हैं, और डिप्रेशन की सबसे मेन रीज़न जो है आजकल अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ तो अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग यूज़, एंड थर्ड थिंग जो है हमारी आती है कि अपनी बॉडी इमेज के साथ डिससेटिस्फेक्शन। इतनी सी भी हम एक कॉलर लेते हैं आयशा, पे हम कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को। हमारे साथ याहिया है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मेरी बहन, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं याहिया? बस हम आपको देख के ठीक हो जाते हैं, हमारी प्यारी सी बहन, हमारे प्यारे से भाई जो बैठे होते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हम डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए पता है, पहले तो आपकी गेस्ट को बहुत सलाम हो। वालेकुम मैं आपको बताऊं, यकीन करें कि आपके इर्द गिर्द इतनी छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो हमें मिस कर देते हैं। मुझसे अगर पूछे ना तो मैं तो अपने सुबह उठ के अपने बर्ड्स, मेरे सामने जो खुला मैदान है तो उसकी चहचहाट देख के भी खुश होता हूँ, कोयल की कूक सुन के भी खुश हो जाता हूँ। आपको अपनी सोच को मुस्बत रखना बहुत जरूरी है। यकीन करें, बात ये है कि डिप्रेशन जो है ना, कुछ ऐसा डिप्रेशन जो समझ में आता है, रियलिस्टिक डिप्रेशन होता है किसी कोई बहुत बड़ा इवेंट हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन कुछ डिप्रेशन है हमने तारी किए हैं। ऐसे आप लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, तो हमने अपना लाइफस्टाइल ऐसा कर लिया है कि मुझे याद है बचपन में इतनी गर्मी होती थी, वो में क्रिकेट खेलते थे, सब कुछ करते थे, और आज जरा सी गर्मी हम इतने परेशान हो जाते हैं। घरों में एसी पहले नहीं होते थे, लोग रहते ही थे, लेकिन क्योंकि अब इतने ज्यादा हम आदी हो गए हैं तो अगर उसके बगैर हमें लगता है मर जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप अपने आप को जब नीचे की तरफ देखते हैं ना हलीमा, तो बहुत सारी चीजों से आप निजात पाते हैं कि यार मेरे पास तो अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ है और उसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो आप डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात यह है कि जो इस दौड़ के अंदर पड़ता है, जो माशाल्लाह आपने और मैं हुमायूं में एक चीज नोट करता हूँ, आप माशाल्लाह एक अच्छे गाने का लोग थे, लेकिन मैंने आप में कोई बनावट नहीं, तसल्लुल नहीं देखा। अब अगर आप एक आर्टिफिशियल लाइफ गुजारना चाहते हैं तो उसको आप मीटअप करने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी करें जो आपको डिप्रेशन के अंदर ले जाती है। मेरा सवाल, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मेरा सवाल आपकी गेस्ट के लिए कि देखिए जो डिप्रेशन है वो आप डिफ्यूज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर लेकिन क्या होता है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं जो डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, मेरा क्या फर्ज बनता है कि मेरे घर के अंदर कोई ऐसा बंदा है, उसकी कुछ ऐसी बिहेवियर्स रहते हैं जिससे पता चल जाता है डिप्रेशन में, तो मेरा क्या फर्ज बनता है कि मैं उससे डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए क्या कर सकता हूँ? ठीक हो गया, ठीक हो गया। या आपने अगर आप कॉल पर है, आपने प्लीज का जवाब जरूर सुनना है। मैं तलत आंटी कॉल होगी हमारे पास, के बाद उसके बाद आई वुड लाइक टू आंसर योर क्वेश्चन एज वेल। आई रियली लाइक्ड इट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग याहिया। तलत आंटी हैं जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तलत आंटी, आप दोनों को बहुत सलाम और दुआएं। वालेकुम अस्सलाम। आपकी इजाजत हो तो बहुत दिल चाह रहा है, बचपन में पढ़ा करते थे नानों के सामने खत, अगर आपका खत पढ़ लूं तो आपकी इजाजत है, ऑन एयर पढ़ सकता हूँ? मिल गया खत? जी, अगर आपकी इजाजत तो ऑन एयर पढ़ सकता हूँ, दिल चाह रहा है। एक बात ये, इजाजत के क्या है, वो तो आप मेरा आंख छुपा के खत थोड़ी पढ़ रहे हैं कोई। आपका खत बहुत खूबसूरत है, आपकी मिल्कियत है। अगर आपकी इजाजत हो और आप कॉल पे रहे, मैं पढ़ लूं, क्योंकि वो याद आ रहा है जब नानी माँ का जमाना मुझसे खत पढ़ाती थी, कहती थी पढ़ के दो, तो पढ़ देता हूँ। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉल पे ना पढ़े, मैं अभी पे आपके मेहमान को मैं सलाम कहूंगी, फिर कॉल के बाद। और आप जैनब को बहुत दुआएं। एक बात सुने, आपका टॉपिक इतना अच्छा है कि मैं कॉल मिला रही थी, मैं फिर बंद करके मैं सुनने के लिए चली गई। मैं हाँ, ये नहीं, वाकई ये डिप्रेशन जो है ना, ये बस ये बात ये है कि ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है
इसमें जो है ना, जैसे एक हदीस है ना, जब आप किसी बड़े को देखो तो अपने से कमतर को देख लो। बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं ना, तो ये चीज हमें बहुत दुख पहुंचाती है कि हर चीज मेरी है, हर चीज मेरी है, मैं बस। ये जहाँ पर आई इंसान, और इंसान खत्म हो गया, फिर वो एक बीमारी का शिकार हो जाता है। और बहरहाल अब देखो, हुमायूं मैंने बहरहाल कह दिया। आपका बेहद शुक्रिया, आपने जो अच्छा गेटवे चलें, सून का आप कार्ड भेजा सुनाइए, मुझे। आप अगर आपके पास टाइम है, और मेरी तरफ से सबको दुआएं। अच्छा, गेटवे बहुत सून के शुक्रिया, कार्ड का बहुत बहुत शुक्रिया, कार्ड का बहुत शुक्रिया। वो अच्छा, सुन लेंगे। अब आप सुना दो। अब मैं खत पढ़ लेता हूँ, आपकी इजाजत जी, तो मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरकीन, एक और सुबह आप सब पर अल्लाह की सलामती हो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं ख़ास तौर से हसनैन साहब और सबसे मुखातिब हूँ। प्रोग्राम की कामयाबी में यकीनन मौसूफ का बड़ा हाथ है, लेकिन इसके साथ बाकी अरकीन का भी है। माशाअल्लाह आपके प्रोग्राम और मेहमानों का इंतखाब बेहतरीन होता है और कोई छाप नज़र नहीं आती। इनफरादियत का अंसर पाया जाता है। मौज़ूआत के इंतखाब बेहतरीन होते हैं और तनव नज़र आता है। ये बात भी अज़म शम्स है कि अगर मेज़बान इदारे की बात समझ लेते हैं तो प्रोग्राम बेहतरीन हो जाता है। आपके दोनों मेज़बान का इंतखाब भी अच्छा है। दोनों में हाजिर बहुत जवाबी पाई शुक्रिया, जाती है, बहुत शुक्रिया। जो अच्छी लगती है। आपके तमाम अहबाब जो इस प्रोग्राम से मुंसलिक हैं, दुआएं और सलाम। दुआगो तल्लत नोट सुनिए। प्रोग्राम के आखिर में जो स्लाइड चलती है, इसमें जितने अहबाब शामिल हैं उन सब के लिए दुआएं और नेक तमन्ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तलत आंटी। इस वक्त आप शायद स्टूडियो में ज़ाहिर है हम सिर्फ हम दोनों को ही देख रही हैं, लेकिन जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी कैमरामैन बैठे हुए हैं, जो आपका नोट है वो सुनने के बाद सबने बहुत हाथ हिलाए हैं और बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किए कि आपने किसी को भी नहीं भूला। कोई भी हमारी टीम का ऐसा मेंबर नहीं है जिसे आप भूल गई हो और आपने उसके बारे में कुछ ना कहा हो। बहुत शुक्रिया। मैं आपकी इस लेटर के बारे में, ख़त के बारे में कहूँगा। आप जैसे जो इंसान जो बाकी हैं, मैं शायद आपके वालिद साहब आए हैं। जी जी, आपके वालिद साहब आए, वो इस बात का अंदाज़ा लगाते होंगे जो ख़त से खुशबू आती है, जो अपनाइयत आती है, जो प्यार आता है, उसका एहसास दोबारा दिलाने के लिए बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोग हैं तो हमारी रवायात कायम हैं, आप जैसे लोग हैं तो हम सीखते रहेंगे। आपका बेहद शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। यकीन मानिए ख़त बहुत वज़नी था मेरे लिए। ये पढ़ना, इतनी दुआएं, इतना प्यार पाने के लिए शायद बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर शायद वो लोगों को कभी कभी वो मेहनत नज़र नहीं आती है। लेकिन आपने उस मेहनत को रिकग्नाइज़ किया, उसका बहुत शुक्रिया। आपने जो कार्ड लिखा, कार्ड में बहुत सारी दुआएँ भेजी। ये अगर आप दिखा दें, गेट वेल सून का कार्ड है। जब मैं बीमार हो गया था तो उन्होंने मेरे लिए एक कार्ड भेजा। फरहाद भाई दिखाएंगे। जी फरहाद भाई, तो ये कार्ड आपने मुझे भेजा है। आप सब कॉलर्स का बहुत शुक्रिया। हमसे अक्सर कभी कभी लोग पूछते हैं, ये सवाल करते हैं कि हम कॉलर से इतनी लंबी बात क्यों करते हैं, तो उसका जवाब यही है। आपने कहा था कि आपने भी कहा, तो मैं उसका लुबा बता दूं। सिर्फ इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि बनावट, आप कहते हैं बनावट नहीं होती है, इसके लिए बड़ी मुश्किल हमें लगी है। सिर्फ एक बंदे का नाम लूंगा, आई डोंट लाइक टू बटर। मुझे कोई शौक नहीं। मैं आपको ये भी मुंह में बताता हूँ, चाहे नखरा है चाहे तारीफ है, जैसे कर ले, मुझे पैसों की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा वेल सेटल्ड जॉब कर रहा हूँ, परमानेंट। लेकिन इधर सिर्फ एक बंदे को जाता है क्रेडिट, हसनैन साहब को, जो इनका नाम लिखा। हमें ये कॉन्फिडेंस बनावट वाला ना, ये उन्होंने दिया है कि नहीं बनना बनावटी, जो हो सामने दिखो। और इस वजह से आपके मुंह पे ये बताते, कोई नहीं बताता होगा, ये शो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, क्योंकि उन्होंने कहा था तुमने बनावट नहीं करनी, मैं हूँ तुम्हारे सामने पीछे। जब बाप पीछे खड़ा हो ना, तो इंसान के जो सीना है ना, वो चौड़ा रहता है। आपका बहुत शुक्रिया, इसी तरह प्यार देते रहे। लेकिन हमने बड़ी मुश्किलों से, मैंने और हलीमा ने एक जगह कायम की है, और ये किसी एक का काम नहीं है, ये पूरी टीम का काम है। जब सुबह आते हैं ना, ये एनर्जी सब देते हैं, ऐसे हंसते हैं, ऐसे मेकअप रूम में। और पता नहीं, अक्सर लोग कहते हैं मेकअप रूम में पता नहीं क्या होता होगा। मेरा ख्याल है 1.5 साल है, आज तक मेकअप रूम में ऐसा हुआ नहीं कि हमने बात ना की एक दूसरे से। वापस आते हैं आपकी तरफ, इससे पहले कि ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। आप सबके प्यार और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, इसी तरह प्यार देते रहे। वापस आते हैं, हमारे साथ आशिया इकबाल मौजूद हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब हुमायूं हलीमा के साथ।
खुशामदीद एक बार फिर एक और सुबह में हुमायूं और हलीमा आपके सामने मौजूद हैं और आयशा आपसे सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे। आपसे ओवर थिंकिंग के बारे में हम लोग पूछते रहे हैं, पर याया ने बड़ा अच्छा सवाल किया। उन्होंने कहा कि कभी कभी हमें सोसाइटी मजबूर कर देती है कि बनावटी बनो, यही एक्सेप्टेंस है, यही सोशली आप एक्सेप्ट होगे अगर आप ऐसे रहोगे। ड्रामों का बड़ा इसमें वो है। अगर आप गरीब हैं तो आपने मिस्कीन होना है, आपने सब्र करना है। लाते मुक्के कोई मारे आपने बोलना नहीं है मुंह से, ये हमें ड्रामों ने दिखा दिया है। अगर आप अमीर हैं आप पे फर्ज है आपने बदतमीज होना है, और आपने जितनी मर्जी बदतमीजी कर ले कोई आपको कुछ भी नहीं करेगा। और आप यहाँ बंदे को बंदूकड़ा मार दें आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। हालांकि दिस इज नॉट रियल लाइफ, दिस इज नॉट रियल लाइफ। आप बदतमीज है, सब आपके आगे पागल हो रहे हैं और आप उठा रहे लोग, कोई कुछ नहीं कह रहा। दिस बिहेवियर बाय सोशल मीडिया एज वेल, डू यू थिंक ये इन्फ्लुएंस होता है और इससे बिहेवियर्स चेंज होते हैं? बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप सिर्फ ड्रामों की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आज ड्रामे में भी अगर कुछ देख रहे हैं तो कुछ सेक्टर है एक स्पेसिफिक जो देख रहा है, अदरवाइज सारे आजकल ड्रामे भी नहीं देख रहे। आजकल लोग क्या देख रहे हैं सोशल मीडिया पे? टिकटॉक्स, ठीक है, यूट्यूबर्स हमारे जो हैं या यूट्यूब की तरफ जो बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, उनके अंदर अनरियलिस्टिक अप्रोचेस जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा हैं। हम तो सिर्फ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं कि हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई हो गया, जिसकी वजह से डिप्रेशन की तरफ लोग जा रहे हैं। ठीक है, मेन रीज़न जो कि मेरी पोस्ट पे इतने लाइक नहीं आए उसकी वजह से ये बहुत बड़ा मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है। is मुझे so पिछले true. दिनों किसी ने कहा कि आप बिल्कुल भी पोस्ट नहीं करती, आप इतनी बड़ी बड़ी वेडिंग्स पे जा रही हैं, आप क्यों नहीं दिखा रहे हो कि आप करोड़पति लोगों की वेडिंग पे जा रहे हो? मैंने कहा क्योंकि मुझे नहीं दिखाना, दिस इज माय पर्सनल लाइफ, आई डोंट वांट टू शेयर। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि करोड़पति ने मुझे पैसे नहीं दिए पिक्चर्स लगाने क्यों के। Sponsor नहीं किया। चलो मशहूरी कर भी दूं, अगर वो किसी मुझे की नजर एडवर्टाइज लग जाए। करते तो मुझे कोई लगा बंदा देती। जो नहीं आ सकता वहाँ पे, जो नहीं इतने महंगे खाने खा सकता, वो उसके बेचारे के दिल पे क्या गुजरेगी? मैंने कहा मुझे तो नज़र से बड़ा डर लगता है। तो आगे से मुझे लोगों ने कहा फिर भूल जाओ, तुम्हारा पेज जो है वो उससे तुम्हें पैसे आना शुरू होंगे, भूल जाओ फिर। हम यहाँ कॉलर ले लें आपकी इजाजत से? कॉलर है, मुबीन है मुझे शायद। तो नहीं आवाज़ आई। मुबीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? तबीयत बिल्कुल ठीक है? ठीक, बिल्कुल अच्छा मुबीन भाई, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बड़ी खुशी हो रही है। मैंने तो जिंदगी में पहली दफा कॉल की, अल्लाह की मिल गई है। चलो बहुत ये तो बहुत अच्छी शुक्रिया, बात है, thank हमें भी you। अच्छा लगा आपकी कॉल मिल गई और आपसे बात हो रही है। जी आपका इखलाक प्यार बड़ा अच्छा है। मैं मैडम, दोनों मैडमों को, बहनों को मेरी तरफ से बड़ा सलाम हो। बहुत शुक्रिया मुबीन भाई, बहुत शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया। जी आपकी मेहरबानी, माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक भाई को भी खुश रखे। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बड़ा प्यारी लग रही हैं आप, बहुत प्यारे लग रहे हैं। प्रोग्राम भी बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। कॉल thank कहाँ से you। कर रहे हैं? जी मैं इस टाइम इस्लामाबाद में हूँ। मैं हूँ बेसिकली मुल्तान से। अच्छा, मुल्तान जाते रहते हैं आप? जी मेरा घर है मुल्तान चौक कुमारा वाला। अच्छा, आते हुए मुल्तान कोई तो दो बड़ी पेटियां ही गर्मी ले आते चौंसा की। आप मेरा नंबर लिख लें, 2 पेटियां, 6 पेटियां, 2 4 6, 3 बंदे हैं, 6 पेटियां पहुंच लिखो इनका नंबर, पीसीआर वालों का इनका नंबर लिखो। नंबर मेरा ख्याल है लिख लेते हैं। आपके बहुत प्यार का शुक्रिया बहुत जी, शुक्रिया, आपके ये प्यार सलामत का रहिए। बस। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन नंबर लिख लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया मुबीन भाई। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आयशा है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अमायूं भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बच्चों कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तबीयत कैसी है? बहुत अच्छा हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग की दुआओं से। आपका बहुत मैंने ठीक शुक्रिया। कर दिया, सेट कर दिया हुमायूं को। अगर इर्द गिर्द के लोग होते तो तबीयत ठीक ना होने देते, लेकिन आपका प्यार ठीक कर दिया। जी जी कहिए। माशाल्लाह, और इतनी अच्छी दोस्त हो, अगर मेरी इतनी अच्छी कोई दोस्त हो ना तो मैं वाकई ठीक हो जाऊँ। कहाँ पे अच्छी दोस्त? थैंक यू सो मच। बेशर्म। नंबर भी नहीं देती तो उनका नंबर ढूंढ के तो कोई नंबर भी नहीं देता, तो हलीमा का तो अगर मैं बताता हूँ इसका जवाब है मेरे पास। आयशा जी याद रखिएगा, जो चीज़ बहुत करीब होती है और आसानी से मिल जाती है उसकी कदर नहीं रहती है। ये प्यार इसी तरह रहने दें। जब हो गया ना इस तरह का ताल्लुक, मैं सच बता रहा हूँ, इस तरह का ताल्लुक हो गया ना, आपकी हमें कदर रहेगी ना आपको हमारी रहेगी। इस ताल्लुक को ऐसे ही रहने दें। मुझे बताएं, आप परेशान रहती हैं अक्सर, कोई सवाल आपके पास है? आज हमारे साथ मौजूद है आयशा इकबाल साहिबा, जो कि रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी होती हैं। शायद आपके आज मसले तो का आयशा डबल आयशा हो गई ना माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आयशा इकबाल। वालेकुम कैसी हैं? अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत क्यूट है ये आप, माशाल्लाह बहुत क्यूट लग Thank रही है you और so है भी much. क्यूट सी। जिंदगी में आपको कभी किसी ने नहीं कहा होगा सिवाय हमारे शो पे आने की, बस ये मकसद पूरा हो गया और आपका। आयशा जी मैं भी डिप्रेशन की पूरी मरीज हूँ। कैसे?
बस मैं भी डिप्रेशन में हूँ चले और निकलने की कोशिश कर रही हूँ तो फिर कोई ना कोई बात आ जाती है, फिर निकलने की कोशिश कर फिर कोई ना कोई बात आ जाती है। और बस अब तो आप मैं कुछ ठीक पूछना हूँ। चाहती है तो पूरी अब पूछ मैं लीजिए। चीखें मारती हूँ। नहीं, आपको मुझे टेंशन है, हाँ। मैंने स्टार्ट में जैसे कहा कि टेंशन है या प्रॉपर डायग्नोज्ड है कि डिप्रेशन है आपको क्लिनिकली? जी आप किसी मॉलेज के पास गई हैं, किसी डॉक्टर वो के कह रही पास है कि गई परेशानी है, आपको जिसने क्या मसला है? डायग्नोज किया हो कि आपको डिप्रेशन है? हाँ, मुझे सारे घर वाले डिप्रेस कर रहे हैं तो मैं डिप्रेशन में कैसे ना हूँ। सदके। तो डॉक्टर ने कहा था कि आपके घर वाले आपके जब तक साथ नहीं देंगे तो आप ऐसे ही रहेंगे। आयशा जी मैं आपको एक बात बताऊं, जी आप बहुत प्यारी हैं, मासूम है आपको कोई डिप्रेशन नहीं है, चूल्हे में डालने परेशानियों को। और जिस छोड़े डॉक्टर ने दुनिया आपको जो ये कहती कहा है ना कि घर वाले साथ नहीं देंगे तब तक आप डिप्रेशन में रहेंगी, सबसे पहले तो उसकी जाली डिग्री आप जलाएं, क्योंकि जब तक आप अपना साथ खुद नहीं देंगी ना तब तक आप ऐसे रहेंगी। घर वाले हमेशा किसी के ऊपर देखिए ना मैं रहे कि खुद- कोई मेरा साथ दे। हलीमा मैं खुद साथ देती हूँ तभी तो मैं खड़ी होती हूँ, यकीन करें आप, वरना कोई मेरे साथ नहीं है। यकीन करें मैं तो जैसे लगता है छोड़े। दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। नहीं ऐसा छोड़े चलिए आपके सबको। सवाल का जवाब देते हैं हम, आपका सवाल का लगता है। जवाब अच्छा, बहुत आज शुक्रिया। आज क्या सवाल है? आज का सवाल आज तो हमने हमें तो कहा कि सवाल भी पूछते, एम्बैरेसिंग मोमेंट पूछना था कि आज कौन सा आपका शर्मिंदा कोई मोमेंट ऐसा जिंदगी में घर पे हुआ हो जिससे आप शर्मिंदा हो गई हो? जिससे मेहमान हमने तो आए हुए बताया हो था। और आपके घर में कुछ हो गया हो, कुछ गलत, खाना जल गया हो, समथिंग लाइक दैट। मेहमान हाय हाँ हाँ मेरी बचपन की दोस्त आई तो मेरा घर बड़ा बिखरा पड़ा था, उस दिन मुझे बड़ी बड़ी शर्मिंदगी हुई। अक्सर लोग तब आ जाते हैं जब घर से ही गंदा होता है, वैसे ही हमारे साथ भी हुआ है। और भाइयों भाई वो आई भी तकरीबन मुझे मिली भी 10 साल बाद थी और बड़ा मतलब वो शादी से पहले हम मिले मैं थे, आपकी फिर जगह शादी होता बाद तो उससे मिले। कहता कि आओ बहन दोनों साफ करें आज चल 10 साल बाद साथ काम ये करते मैंने हैं। बहुत अपनी दोस्तों के साथ कराया हुआ, उनके घर जाकर अल्लाह ताला सलामत रहें, आप खुश रहें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। शी वाज लाइक कि दरवाजे बंद कर दो और ये कर दो क्योंकि सिख खा जाएंगे और इस तरह, तो उनको वो चीज़ें याद आती थी और एग्जैक्ट याद आती थी, और अभी वाली उनको याद नहीं रहता था कि कौन है मेरे पास, क्या है, ये क्या होता है, कैसे ठीक हो सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे मेन आपने बड़ा फैक्टर ब्रीफ से जवाब देना, फिर हमने शायद देख लिया। जो एज, हम लोग एजिंग की तरफ जब जाते हैं, जब बुढ़ापे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर हमारी मेमोरी जो है वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, हम लोग उसी एरा में जी रहे होते हैं जो हमारा अच्छा एरा होता है या अच्छा टाइम जो हमने स्पेंड किया होता है, मे बी उनके लिए वो बहुत अच्छा टाइम हो, उनमें बहुत अच्छी उन्होंने अपनी मेमोरीज जो है वो ली हो, गुजारी हो। सेम वहीं पर उनकी बुरी मेमोरीज भी उनके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, किसी के लिए हिजरत करके आना कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। और जिस टाइम पे वो हिजरत करके आए हैं तो एट दैट के एज का भी फैक्टर होता है कि एज में जैसे जैसे आपकी मेमोरी में डिक्लाइन आना स्टार्ट हो जाता है, आप मुझे कोई लेना देना नहीं है कि मेरे प्रेजेंट में क्या हो रहा है। ठीक है, कि मैं तो अभी उसी एरा में जी रही हूँ जो मेरा क्या अच्छा आप करें टाइम ऐसे गुजरा है। लोगों का जिनको याद नहीं आ रहा कि उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया। जैसे इन्होंने अभी बात की, इनको शॉर्ट टर्म मेमोरी का, जैसे आपको कोई स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, उसमें आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी इफेक्ट हो सकती है। यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी अभी जो छोटी छोटी मेमोरी है, छोटी सी, अभी विद इन 5 मिनट 10 मिनट्स में अगर आपके साथ है, सेकंड्स वाली जो चीज़ है वो भूल जाएगी। मैंने अभी 5 मिनट पहले क्या बात की शायद मैं भूल जाऊँ, वो मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। वो मुझसे वही पूछे इसका हल क्या है, क्या किया जाए? साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाए तब ठीक होगा या कुछ खुद भी कर सकते हैं? हम तो कहते हैं बादाम खाएं, हमें हाँ ये एक्चुअली है कि बादाम खाए ठीक होते हैं, तो बताइए क्या कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी में यही वही फिर से आपको किसी साइकोलॉजिस्ट को ही कंसल्ट करना पड़ेगा, जो कि आपको जो है कुछ टेक्निक्स बताते हैं जिसके थ्रू जो है आप जो है दोबारा से अपनी मेमोरी को जो है रिकॉल करना, बार बार आपको बताना, या तो आप उसको कहीं पर लिख लें कि इस टाइम पे मैंने क्या किया था, रिकॉर्ड, जिस तरह हमारे पास नोट्स होते हैं हमारे मोबाइल पे, नोट्स का एक ऑप्शन होता है कि हम वहाँ पर लिख सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो घर से बाहर जाते हैं और उनका एड्रेस उनके पॉकेट में डाल दिया जाता है कि आपने वापस, आपको पता हो जहाँ पर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको जो है फ़ोन नंबर अपना एटलीस्ट उनकी पॉकेट में रख दिया चाहिए। अच्छा, we'll come back to you on this. I think हम थोड़ा सा इसको डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। हमारे साथ फरा जी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, लाजवाब, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया फरा पूछने जी। के लिए। मैं काफी टाइम बाद मतलब आज आप लोगों से बात कर रही हूँ। हाँ, अंदाजा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। टाइम नहीं मिलता। हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। कल मैं सोच रही थी बैठी हुई, बहुत कि शुक्रिया। मुझे कितने दिन हो गए मैंने कॉल नहीं की है। हाँ, ये तो गलत हो ये जाता आपने है। गलत किया है, कॉल करते रहना चाहिए अभी आप भी लोग। मैंने कॉल आपको क्यों किया है, मेरी बेटी मेरे साथ बैठी हुई थी, छुट्टियां हैं आपको पता है, तो वो मेरे साथ बैठी हुई कह रही है आज मायू भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज बॉडी बिल्डर भी लग रहे हैं मम्मा। बहुत शुक्रिया। तो मैंने कितने साल की है? फोन पकड़ा है और मैंने कहा मैं कॉल दिलाती हूँ। कितने साल की है वो?
वो माशाल्लाह 7 इयर्स की है। बात हो माशाल्लाह, सकती है माशाल्लाह। हमारी बात हो सकती है उससे? हाँ जी बिल्कुल हो सकती है ये बात। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हो आप, कैसे हैं? लाजवाब बिल्कुल है आपका ठीक। भाई। आपका नाम क्या है? उस्वा। हाँ। उस्वा, मुझे माशाल्लाह, बताएं आपको माशाल्लाह, कैसे बहुत पता है अच्छा बॉडी बिल्डर कैसे दिखते हैं? आपको क्या पता मैं बॉडी बिल्डर लग रहा हूँ? आपने पहले कहाँ देखा है बॉडी बिल्डर? रेसलिंग तो नहीं देखा? उस पर उस्वा? कहाँ देखा है बॉडी बिल्डर? आपको मैं कहाँ से लग रहा हूँ बॉडी बिल्डर? बाजू से। बाजू से। हाँ, मैंने जिम शुरू किया, शुक्रिया। कम से कम 7 साल की बच्ची ने नोटिस किया, बाकी किसी ने नोटिस नहीं किया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपके नसीब बहुत अच्छे करे। थैंक यू सो मच उस्फा फॉर कॉलिंग, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। एक खास साबुन Thank you होता so है, much. एक खास साबुन है जो मुझे बचपन से नफरत है और मेरे खाला वो यूज करती थी। इसकी स्मेल आ रही है। मुझे आ गया समझ। शहजाद मुझे है please हमारे बता साथ। दो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप शहजाद भाई? जी जी, अल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं शहजाद भाई? अच्छा, अभी जो है वो जो सवाल किया था किसी ने कि पुरानी मेमोरी याद है जी, आपने जी, कितनी जी, जी, भाई। का जिक्र किया जी भाई, और ये घर घर की कहानी भी है। बिल्कुल भाई, तो बिल्कुल मैम ने जो जवाब दिया वो क्लियर नहीं दिया। सर, इसीलिए ठीक है आपने ना? बहुत शुक्रिया। ये जो बीमारी है हाँ। बेशक एज के साथ होती, कोई शक नहीं। शहजाद मेरी भाई, सुन हमने लीजिए काइंडली। जी जी, जी जी। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, हमने अभी उनसे कहा है कि अब उसमें डिटेल में बात करेंगे। आप भी अपना सवाल कर दें ताकि हम वो भी सवाल उनसे कर लें। प्लीज कीजिएगा। आपकी जो बात है वो मैंने सुनाई, मुझे थोड़ा सा मेरा ख्याल वो कम हो गई आवाज। क्या कहा आपने? सर, मैंने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम भी मुतमईन नहीं हुए थे तो हमने कहा था कि हम इस बारे में अभी डिटेल थोड़ी में और बात डिटेल करते बात करेंगे। सर जी, आप अपना सवाल भी कर दीजिए ताकि हमारे भी वो वाला मैं सवाल भी सवाल कर नहीं कर रहा, मैं उसका थोड़ा सा जवाब दे रहा हूँ आपको। अच्छा please, ठीक है, please. जरूर जरूर। ये जो डिजीज है इसको डिमेंशिया बोलते हैं। जी जी। डिमेंशिया, और यस ये यस यस। डिमेंशिया जो है ये इसके वही सिम्टम्स हैं जो आपने अभी सवालों में सुने हैं, जी जी। और मैम ने उसका जो जवाब दिया है वो अधूरा दिया है। अच्छा ठीक है, तो ठीक ये है। डिमेंशिया है और इसकी बहुत सारे इसके वो मैनेजमेंट के तरीकाकार हैं, लेकिन ये जहन में रहना चाहिए कि डिमेंशिया जिस घर के अंदर भी कोई पेशेंट अगर ऐसा मौजूद है उसको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है। उसमें उसकी जो शुरू की, मैं अभी आप उससे 3 बातें पूछें वो भूल जाएंगे 2 मिनट के बाद, लेकिन 300 साल पुरानी बात उसको याद होगी। अच्छा, वो बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक, सवाल बिल्कुल ठीक था। तो जवाब के अंदर यही होना चाहिए कि फौरी तौर पे साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। ठीक वो है, उसका एक पूरा प्लान, ट्रीटमेंट प्लान भी बनाएंगे, ठीक है। और साथ में जो घर में जिस तरीके से आपने उसको मैनेज करना है, उसकी लाइफ को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करवाना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप उसके घर के, अगर वो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो बाजू का नमाज पढ़ने जाएंगे तो भूल जाएंगे, वापसी का रास्ता जी ही उनको बिल्कुल मालूम बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है, होता बिल्कुल ऐसा सही ही कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बस कह में रहे हैं। बैठेंगे तो अपने स्टॉप पे नहीं उतरेंगे, वो कहीं और जाके उतर हाँ, जाएंगे और बिल्कुल। फिर वो परेशान हो जाएंगे कि क्या हुआ। हम्म, तो वो बहुत सारी चीजें उसको मैनेज करने के लिए, एक तो चीज आप ये करेंगे, उनको पुराने एल्बम जरूर दिखाया करें उनके। दूसरा ये कि उनकी जेब के अंदर, जैसे मैम ने बात सही कही कि घर का एड्रेस, उनका नाम, ये सब चीजें उनके पास होनी चाहिए। ठीक हो फिर गया। अपने घर के अंदर भी आपने जो चीजें करनी है वो ये करनी है। उनको बाजू का ये भी नहीं पता होगा कि ये सामने वॉशरूम है या ये कोई और दरवाजा है, तो वहाँ पे ठीक है। लिख दिया जाए ये वॉशरूम है। इसमें बिल्कुल ये ना समझे कि समथिंग नॉर्मल हो रहा है यहाँ। ठीक ठीक है, हो गया, ठीक है, ठीक जब ठीक वो है, उठे उनको ठीक है। सामने मालूम होना चाहिए कि ये वॉशरूम है, ये बाहर का रास्ता है, ठीक ये है। किचन है, ये चीजें सारी उनके सामने होनी चाहिए लिखी हुई। इसी तरीके से मैनेज होते हैं और इनको अकेला आमतौर पर शहजाद नहीं भाई, छोड़ना शहजाद चाहिए। भाई, आप ऐसे बता रहे हैं जैसे शायद आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। बहुत दफ़ा लोग होते हैं जिनको खाना खा के या दवाई खा के याद नहीं रहता कि हमने खाई है या नहीं खाई, तो उस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? लेकिन वही बात है ना कि वो लिख के, उनको ये सारी चीजें आपने लिख के समझानी है। अच्छा वो लिखा हुआ उनके सामने होना चाहिए। बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे जो नमाज पढ़ी है नहीं पढ़ी, कई हाँ, दफा नमाज पढ़ जी, लेंगे, लगाते ही याद नहीं रहती लंबी नमाज पढ़ हाँ, लेंगे, हाँ, सलामी हाँ, नहीं हाँ। फेरेंगे, ये सब चीजें हो रही होती है। तो आपने इसको मैनेज घर के ऊपर करना है। जैसे आपने मेडिसिन देनी है तो कोशिश करें कि घर का कोई बंदा उनके सामने हो, अपने हाथ से Supervision उनको में हो। मेडिसिन उनको बताएं कि आपने खा ली है मेडिसिन। शहजाद भाई, आपने आपका पढ़ ली पेशा है क्या है? नमाज। आपकी अगर इजाजत हो तो मुझे बताएं, आपका पेशा क्या है? मैं जानना चाहता हूँ। पेशा हाँ, पेशा तो लफ्ज ठीक नहीं होता,
लेकिन ठीक ही कहा। मैं मजाक कर रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर रखते हैं तो मैंने भी कह दिया। नहीं सर, आप बस मैं- रखिए, बताइए आप किस पेशेंट से ताल्लुक रखते हैं? पब्लिक हेल्थ का आदमी हूँ, पब्लिक हेल्थ का आदमी हूँ मैं आमतौर सर आप इस्लामाबाद बेस्ड हैं? आप इस्लामाबाद बेस्ड? जी जी इस्लामाबाद। मैं चाहूंगा पीसीआर आपका प्लीज नंबर रख लें, किसी का फायदा हो जाए तो हमें अच्छा लगेगा। हम आपको एक तो दावत देने के भी चाहेंगे कि आपको हम दावत दे सके, दूसरा मेरी एक दोस्त है, जरूर, उनकी वालिदा को जरूर। ये मसला है और वो बहुत परेशान है, तो मैं शायद आपका नंबर भी उनको दूं ताकि वो बहुत शुक्रिया शहजाद भाई कॉल करने बहुत के लिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बट ये देखिए, ये इस्लाह हम हर दफा सीख रहे होते हैं और ये बहुत शुक्रिया उन्होंने इस्लाह कर दी, लेकिन आप अपना मुकम्मल जवाब दीजिए, आपको क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए? जैसे डिमेंशिया में मैंने जो हमने आपको कहा? कहा कि डिमेंशिया आपकी अपनी परनाने के अकॉर्डिंग कि वो एक एज का फैक्टर है जिसमें डिक्लाइन आना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें डिमेंशिया होता है सबको, ठीक है। इसमें आपको मेमोरीज जो है भूलती हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। फिर वही इसी चीज़ पे आ जाऊंगी, जो क्वेश्चन मुझसे किया गया था मेरी बेटी से रिलेटेड कि मेरी बेटी जो है वो भूल जाती है कि अभी नहाई है या नहीं, वो शॉर्ट टर्म इशू में आ जाता है कि शॉर्ट टर्म कि मैंने अभी 5 मिनट पहले जो काम किया है मैं भूल गई, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यही चीज़ें बताई कि आप अपने नोट्स पे लिख के रख सकते हैं, आप उनको गाइड कर सकते हैं या उनका मैंने जो है स्केड्यूल कर सकते हैं कि आप जो है कि ये वाला काम आपने अभी करना है, ठीक है। इस टाइम आपने मेडिकेशन ली थी, आप उस सुपरविजन में रहें, ठीक है, उनको गाइड करें। सेम मेरे से ज़्यादा अच्छा आंसर जो है शहजाद सर ने खुद दे दिया, आधे से ज़्यादा उसके अंदर जो है क्लैरिटी उन्होंने खुद लेके आ गई। ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, जो आप बात कर रही हैं वो लॉन्ग टर्म है, ठीक है, लॉन्ग टर्म यानी कि अरसों की सालों पहले वाली मेमोरीज याद रहेंगी उनको, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन हुआ था वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का था, तो इस वजह से ये क्वेश्चन जो है दोनों जो रिलेट कर दिए गए, अच्छा, वो ज़्यादा ठीक है। जो है कंफ्यूजन। लेकिन आपने आप हमें मुतमईन किया, बहुत शुक्रिया। शहजाद भाई का बहुत शुक्रिया, उन्होंने भी हमें सिखाया। मेरे से ज़्यादा उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पर दिया। आपकी अच्छी बात ये है कि माशाल्लाह आप भी सीखने के अमल को जारी रखती लर्निंग हैं। कभी भी नहीं छोड़नी बहुत चाहिए। शुक्रिया आयशा, आज आपसे बात करके बहुत कुछ अच्छा लोग लगा। होते हैं अनफॉर्चुनेटली जो थोड़े ऑफेंड हो जाते हैं कि हमें, लेकिन हाँ, लेकिन हमें हाँ, बहुत लेकिन अच्छा आपने लगा आज बहुत आपसे अच्छा बात किया। करके, बहुत अच्छा Thank लगा। you so अल्लाह ताला much, आपके आयशा, वालिद को for सलामत coming. रखे, आमीन, जो आज आपके साथ आए। मुझे लगता है आपकी बहुत बड़ी बिल्डिंग पावर है। इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इंशाल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हमारे साथ होंगी न्यूट्रिशनिस्ट जो कि आपको बताएंगे आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और भी बहुत सारे सवालात होंगे। देखते रहिए एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ। खुश आमदीद कहेंगे एक बार फिर आपको। अब आपको मुलाकात करवाते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारे साथ मौजूद होंगी डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट। बहुत सारे अस्पतालों में आपने काम किया है, बहुत सारे क्लिनिक्स में आपने काम किया है। ना कि सिर्फ ये बल्कि आपने जो बहुत सारे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, एनीमिया, PCOS और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जिसके लिए आप डाइट बताती हैं कौन सी बेहतरीन है। ना कि सिर्फ ये बल्कि आप ये भी बताती हैं अगर वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है तो कौन सी डाइट बेहतरीन है, समझ में क्या खाएं क्या नहीं खाएं। आज इस बारे में बात करेंगे मुकम्मल तौर पर। डॉक्टर वजिया अहमद आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक इस्लामाबाद से और बहुत सारी जगहों पे आप अभी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं और आज हमारे साथ मौजूद और बहुत सारे सवालात आज आपसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसी हैं आप? प्लीज बैठिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुबह आज हमारे लिए उठी हैं या आप एक्चुअली जल्दी उठती हैं? नो, आई एम एन अर्ली राइजर। अच्छा, कितने बजे उठ कितने जाती बजे हैं? उठती हैं? 8 AM। 8 AM, that's a good time, that's a good time, that's a good time। और आपका अपना अभी एट द मोमेंट आप किसी क्लिनिक में काम करती हैं, किसी अस्पताल के साथ जी मुंसलिक जी, हैं? आई एम वर्किंग विद डॉक्टर फरीदुल्लाह खान जिमरी, ठीक है। ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ही इज अ ठीक है। नेम माशाल्लाह। तो मैं पिछले 3 तो साल से ऑर्थोपेडिक्स का डाइट से क्या ताल्लुक है? ये मुझे सॉरी मैं जी बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। अच्छा। आपके हड्डियों जोड़ों के जो अमराज हैं, आप यकीन नहीं कर सकते, पेशेंट्स को ये काउंसलिंग जब हम कर रहे होते हैं तो वो यकीन नहीं कर पाते कि ये डाइट हमें तो पता नहीं था कि हमने ऐसे करना था। आप डॉक्टर साहबा आपने बताया तो अब हम अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। एंड यू कैन नॉट बिलीव, मेरे पास पेशेंट्स बाद में जब वेट लॉस करके आते हैं, वही पेशेंट जिसको नी में पेन होता था, जब आपकी नी के अराउंड जब फैट टिश्यू होता है तो फिर वो नी आपको दर्द करता है। तो जब अच्छा। हाँ, मेरे बहुत से पेशेंट्स हैं जिन्होंने वेट लूज़ किया तो उनके नी के पेन में कंसिडरेबल डिफरेंसेज आए। सो दैट इज़ हाउ इस तरह, और बहुत सारी डिजीज़ हैं। तो आप ऑर्थोपेडिक्स के साथ इसलिए कि आप उन्हें डाइट बताती हैं लोगों को। लेकिन उसी में ही मुख्तलिफ डिजीज़ के पेशेंट्स भी आते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन, क्योंकि आपको पता है ये बीमारी हमारे मुल्क में हर दूसरे बंदे को है। अगर कोई बंदा नी का दर्द लेके आया ना तो उसकी फैमिली में दूसरे तीसरे बंदे को डायबिटीज़ ज़रूर होगी और वो खुद प्री डायबिटिक भी हो सकता है। तो इसलिए जब मेरे इस फील्ड में जब से मैंने काम करना शुरू किया, आई हैव कम अक्रॉस मल्टीपल पेशेंट्स और
मैं हैरान हूँ कि हर डिज़ीज़ का कहीं ना कहीं से आपस में लिंक ज़रूर निकल रहा है। अच्छा वजिया, आपने कहा हर डिज़ीज़ का डाइट के साथ बहुत ज़्यादा लिंक है। हम लोग अक्सर ये बात सुनते हैं कि जिन लोगों ने अपने इनिशियल लाइफ में बड़ी अच्छी खुराक खाई होती है, दूध का इस्तेमाल किया होता है, दही का इस्तेमाल किया होता है, उनको जोड़ों के अमराज नहीं होते। लेकिन फिर बाद में पता लगा कि ये भी एक तरह का मिथ है, जिनको होने होते हैं, जिनके जीन्स में होते हैं, जिनके पहले से चले आ रहे होते हैं, उनको हो ही जाते हैं। इसका दूध पीने से या दही खाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि बीमारी तो होनी ही है, मरना तो है ही, तो ठीक है खा पी के फिर मर लेते हैं। लिटरली लोगों का यही कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में कि खा पी के मरो, भूखा रह के क्यों मरना है। तो हम कैसे बताएंगे कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है जब आप बेटर फूड खाते हो, हेल्दी फूड खाते हो, कंपैरेटिवली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती है जब आप फ्रिजी ड्रिंक्स पीते हो या बहुत प्रोसेस फूड खाते हो या बहुत ऑयली फूड खाते हो। लोग मिसालें देके कहना शुरू कर देते हैं कि फ़लाना तो देख लो खा रहा है, 80 साल का हुआ है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, और हम मतलब 50 में भी हमसे नहीं चला फिरा जा रहा, हमने तो पूरी ज़िंदगी अच्छी खुराकें खाई। डिफरेंस कैसे बताएंगे हम उनको? इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल हम अपने पेरेंट्स की देख सकते हैं। आज जो काम हम एक्टिवली नहीं कर सकते वो शायद हमारे पेरेंट्स कर सकते हैं। अब उनकी एजेस हमसे ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे अंदर वो ताकत नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है। कोई काम करना पड़ जाता है तो हमें वहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बात है कि हमें यहाँ से सबसे पहले देखना चाहिए कि उनकी जो उस वक्त में बेसिक खुराकें होती थी, ऑर्गेनिक फूड लिया जाता था। आजकल ऑर्गेनिक फूड नहीं, प्रोसेस फूड की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा हो गया है। माएँ हैं तो वो बच्चों को लंच बॉक्स में प्रोसेस फूड दे रही हैं, घर में दूध बिस्किट दे रही हैं, नगेट्स बन रहे हैं, दूध में सोडा मिला के दे रही हैं, दूध की न्यूट्रिशनल वैल्यू को तबाह कर रहे हैं। तो हमारे प्रैक्टिसेस इतने गलत हो गए हैं कि हम अपने पेरेंट्स की जो उस टाइम पे उनकी जो टाइम था जिसमें वो अच्छी खुराकें लेते थे, हम उस लेवल पे बहुत मुश्किल है हमारा जाना, क्योंकि हमारे माइंडसेट्स भी बहुत ख़राब हो गए हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल है मार्केट, जो प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आती हैं, हम टीवी पे एड्स देखते हैं। मिसाल के तौर पे नूडल्स की बात हो गई, बिस्किट्स की बात हो गई, तो फिर बच्चे कहते हैं कि मामा ये चीज़ टीवी में देखी, मेरा स्कूल में फ्रेंड लेके आया था, मुझे भी लेके जाना है। तो फिर ये आजकल थोड़ा सा मुश्किल हो गया है कि हम वो ही वाले पैटर्न को अब यहाँ पे लेके आ सकें। मुझे लगता है मैं बहुत स्ट्रांगली एग्री करता हूँ। जब मैंने कुछ वालिदैन को देखा नूडल्स के लिए कहते अच्छा चलो बस वीकेंड पे एक दफ़ा, आई डोंट थिंक सो वीकेंड में एक दफ़ा भी इट इज़ फाइन। ज़हर एक दफ़ा भी इट इज़ रॉन्ग। यू कैन नॉट बिलीव अभी पिछले दिनों इंस्टेंट नूडल्स की 2 बच्चों की लाहौर में डेथ हुई है ये खाने से। तो मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, वाइल स्क्रॉलिंग दैट आई हैव कम अक्रॉस दैट पोस्ट, जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं प्लीज़ मेरी अम्मी को ये न्यूज़ पता ना चले, ये पता ना चले मेरी अम्मी को कि ये सोशल मीडिया पे ये खबर चल रही है, जाओ ये सब फजूल है, मैं तो फिर भी नूडल्स खाऊंगा, मैं तो ज़िंदा हूँ, मैंने कल रात को 2 नूडल्स खाया, मैं तो नहीं मरा भाई, मैं तो खाऊंगा। मतलब लोगों के माइंडसेट्स में प्रॉब्लम है। जब तक आप अपना माइंडसेट नहीं ठीक करेंगे तब तक आप खुद कुछ नहीं कर सकते, आपको कोई काउंसिल नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस यू आर योरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर दैट। डॉक्टर वजिया बहुत शुक्रिया, ये आज का ये आपने मौजू हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। मैंने अपनी डाइट को 5-6 महीने बिल्कुल मुख्तलिफ कर दिया है। मैं बहुत ऑर्गेनिक फूड खाता हूँ, मतलब बहुत कोशिश करता हूँ, वीकेंड्स पे थोड़ा सा कर लेता हूँ, मुझे दिल करता है, बट जस्ट वन डे वो भी उस तरह का हलीमा, जाते हो तो और वो भी इस तरह का कि इट हैज टू बी अ गुड फूड। बाहर से खाऊंगा लेकिन इट्स अगेन हैव टू बी गुड फूड। सब्जी खा लूंगा, कुछ इस तरह खा लूंगा। मुर्गी को मैंने अपनी ज़िंदगी से थोड़ा कम कर दिया बिकॉज प्रोसेस्ड होती है, वो जिस तरह बन रही है तो मुझे उससे अब डर लगना शुरू हो गया। सो मैंने देखा है, ये आप ही आगाह कीजिएगा कि पहले मुझे कहते थे ये खाना लोग खाते कैसे हैं, अब वही खाना मेरी आदत बन गया और अब मैं उसके अलावा दूसरी चीज़ खाता हूँ तो मेरे पेट भी ख़राब होता है, मुझे मज़ा भी नहीं आता। आप जब मैं जो सवाल पूछने लगा था, आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज इज़ नॉट इनफ, डाइट आपको करनी पड़ती है, ये पूरा एक लाइफस्टाइल आपको ज़िंदगी का चेंज करना पड़ता है, तब चीज़ें होती हैं। 10 मिनट वॉक करने से, 50 मिनट एक्सरसाइज करने से आपका वेट लूज हो जाएगा, हो सकता है हो जाए, पर फॉर द टाइम बिंग आपको अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना है अगर हेल्दी लाइफ चाहिए। डू यू एग्री विद दैट? जी, मेरी जो प्रैक्टिस है उसका सबसे बड़ा जो मोटिव है वो यही है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मेरे पास जब कोई पेशेंट आता है तो मैं उसको ये नहीं कहती कि तुमने सुबह ये खाना है, तुमने रात में ये खाना है, शाम में ये खाना है। वो 2 दिन वो चीज़ करेगा, अल्टीमेटली वो बोर हो जाएगा कि डॉक्टर साहब ने तो मुझे एक ही पैटर्न पे लगा दिया। नो, मैं उसको काउंसिल करती हूँ कि भाई तुमने अपनी लाइफ को चेंज करना है, लाइफ को चेंज करना तुम्हारे लिए क्यों ज़रूरी है। अगर वो कहेगा कि यार अच्छा मैंने मर तो जाना है, कोई बात नहीं, मैं ये खा लूँगा, बर्गर खा लूँगा, पिज़्ज़ा खा लूँगा, मेरी ज़िंदगी मैं एंजॉय करूँ,
बात ये नहीं है, बात ये है कि आप अपना खुद का डैमेज कर रहे हैं। आप अपना जो ख्याल रख सकते हैं वो कोई दूसरा बंदा नहीं रख सकता। ये चीज़ जब आप खुद में समझ लेंगे तो फिर आपको वो डाइट भी मुश्किल नहीं लगेगी। जो बात आपने की कि अब मैं पिछले 5-6 महीनों से एक डाइट कर रहा हूँ लेकिन अब मैं यूज़ टू हो गया हूँ, तो इसको कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। कि आपने अगर अपने किसी गलत आदत को ठीक किया है तो आप आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने आप को उस आदत पे लेके आ रहे हो कि आप उसमें हैप्पी रहने लग गए हो। बीइंग माइंडफुल एंड हैप्पी इन योर लाइफ, अपनी चॉइसेस में आप जो भी कर रहे हो, चाहे ये एक जनरल टर्म है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, अपनी जॉब कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, यू शुड बी माइंडफुल। अगर आप माइंडफुल नहीं है तो फिर आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं करेंगे और लॉन्ग टर्म में बहुत लेके सारी चीज़ों से हम मना भी नहीं कर सकते। सब कहें कि जी सभी चीज़ों से मना कर रहे हैं, हम इस तरह भी नहीं है, चीज़ों के खिलाफ नहीं है। लेकिन अब क्या होना शुरू हुआ है? आई वांट टू इंटरप्ट यू हियर अलीमा। मेरा ख्याल है मैं हूँ नहीं नहीं, आप ना मैं ये खाएं कह सब रही हूँ चीजें जो गलत है वो कि नहीं है, गलत आप वो लोग गलत जो है। मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। जिस तरह से अगर कोई मुझे कहे कि फ्रेंच फ्राइज मैंने खाने, फॉर सपोज बहुत दिल कर रहा है, चलो दिल चाह रहा है, इंसान है, इंसान का दिल मैं खाता हूँ, चाहता डेली है। खाता हूँ। हम क्या करते हैं, पहले के हमारे घरों में आलू होते थे, हम उनको छीलते थे, काटते थे और फ्राई करके खा लेते थे। अब उससे भी एक स्टेप आगे चले गए, वो भी नाकारा नहीं करना हमने कि आलू को छील के काट लें। हम कहते हैं कि वो एक इतना बड़ा पैकेट ले आओ, उसी में से निकालो, फ्राई करो और खा लो। जी ये चीज़ें मैं इस लिहाज से कह रही हूँ कि ठीक है, एक जैसे ज़ैनब हैं हमारे लिए यहाँ पे खाना बनाती हैं, बहुत मज़े मज़े के डिफरेंट खाने बनाती हैं, बाज़ारी खानों को रेप्लिकेट करती हैं। लेकिन क्या बाज़ार का खाना ही ज़रूरी है? हमारे दिमागों में ये क्यों डाल दिया गया है कि बाज़ार का खाना इज़ लेविश, और जब आप घर पे खाना खाओगे तो हाँ, रोटी दाल साग, एडिंग वही खाना, वेरी राइट, वही खाना हम घर पे भी बना सकते हैं। कोविड में लोगों ने फिर भी बनाना शुरू कर दिया था घर पे, वरना हमारे दिमाग में वैसे डिजाइन हो गए। राइट, हमने वो सारा खाना यहाँ बनाया हुआ है, ज़ैनब ने सारे वो खाने बनाए हुए हैं। हमारे दिमाग डिजाइन हो गए कि जो बाहर का खाना है वो बड़ा जबरदस्त है, जो घर का खाना है, आजकल बच्चे यही कर रहे हैं कि घर का खाना नहीं खाना, बाहर का खाना खाना है, चाहे गंद ही मिल रहा हो, पैसे देके आप गंद खरीद रहे हो कि आज मेरे पेट के अंदर। वो एक्चुअली होता ऐसे है कि बाज़-औक़ात मदर्स कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं, वही चीज़ घर में बना लेती हैं जैसे आपकी शेफ़ बना लेती हैं। लेकिन होता ये है कि जब आप बाहर जाना, इट्स नॉट जस्ट ऑलवेज अबाउट फूड, आपको चेंज चाहिए। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है, ठीक है, एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि बच्चे कहते हैं बस हमें बाहर निकलना है, हमें बाहर ले जाओ। आजकल के बच्चों में ना ठहराव नहीं है कि चुप करके नहीं बैठेंगे, इतनी इम्पल्सिव नेचर है, बस हर वक्त कुछ करना है, हर वक्त कुछ करने को चाहिए। हाइपर एक्टिविटी है, और हाइपर एक्टिविटी की बहुत सारी रीज़न है, दैट इज़ अ सेपरेट डिबेट। लेकिन ये एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से आगे कहते हैं मामा बोर हो रहे हैं, मामा बाहर चलना है, मामा यहाँ चलें, मामा वहाँ चलें। ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जब आप बाहर जाते हैं तो फिर हमारे मुल्क में ऐसी कोई है नहीं कि खाना इज़ द बेसिक एक्टिविटी इन आवर कल्चर, तो बाहर निकलेंगे तो खाना खा कर ही वापस I'll tell you something very funny। मेरे जो ब्रेक लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, वापस आके आपको ये बताऊंगा मेरे घर पे क्या होता था। लेट्स टेक अ ब्रेक, केयर एक और सुनते हैं। सुबह खैर, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आप भी बोल रहे आप कुछ बता रहे थे। हाँ, तो वो मेरे घर में ये होता था कि माय मदर व्हाट यूज्ड टू डू इज कि हम लोग कभी भी जाते तो मेरी अम्मी ने बिरयानी का, पुलाव का, देचका, और हम चेंज भी नहीं, आई डोंट नो व्हाई, वो देचका लेके जाती थी, देचका सलाद पूरा पैक किया हुआ सब कुछ, तो हम लोग खुश होते थे। बेचारी कितनी अच्छी हैं, और बाहर हम जाते हुए भी खाना लेके जा रही हैं। जगह ढूंढो जहाँ बैठ के खाए, तो अम्मा हैज एवरीथिंग रेडी, कूलर तक रेडी कि हम लोग वहाँ पे जाके खाते। तो कहते बाहर से कुछ नहीं खाना, तो हम खुश होते थे कि चलो अब चाय पियेंगे कहीं बाहर से। हमने कहा अब मजेदार गर्मा गर्म चाय पीते हैं। कहती जल्दी से दौड़ के थर्मस ले आओ गाड़ी से। मैंने कहा अब चाय भी लेकर आई हैं? कहती हाँ थर्मस लेकर आओ, चाय पियेंगे सारे। बेचारी कामी औरत है। मैं तो एक काम ना करूं अगर मैंने बाहर हमने जाना हो। मैं कहूं कि मैं बस लाश उठ के तैयार हो जाऊं, ये बड़ी बात है। हमने डॉक्टर वजिया देखनी थी फैसल मस्जिद, हमें बहुत पसंद थी, ठीक है, हमने कहा हम फैसल मस्जिद देखने जाते हैं। यार मेरी अम्मी देख के वहां पे लेके गई हैं कि वहां पे खाएंगे, बिरयानी खाएंगे। आई हैव नो आइडिया। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट रीमा हैज सेड। नाउ आई विल गो टू द डिजीजेस। वेट लॉस पाकिस्तान में हर खवातीन का मसला है, चाहे वो 12 किलो की भी होगी, वो कहेगी मेरा ख्याल है पुट ऑन हो गया।
तो 10 कम कर कर लेती लेती हूँ, हूँ। 10। फिर एक होती है, हाँ 10 कर लेती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत खवातीन करती हैं और रेगुलरली करती हैं, जिसको वो बढ़ा भी देती हैं। वो आज खाना खाएंगी और वो फिर अगले दिन कल खाना खाएंगी। डू यू एग्री? मैं इस साइंस को मानता नहीं हूँ, पता नहीं साइंस क्या कहती है, न्यूट्रिशन डाइट क्या कहती है। डू यू एग्री वेट लॉस में खाना छोड़ना जायज़ है कहीं पर? देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ अ टाइप ऑफ डाइट। इस तरह बहुत सारी डाइट्स हैं। कीटो डाइट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, लो कार्ब डाइट है, लेकिन आपको क्लोज़र टू नेचर रहने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ ऑल्सो रिलीजियसली देखा जाए तो हम इस्लाम में रमज़ान एक हमारे लिए एक महीना है, तो उससे होता ये है कि हमारी बॉडी के सेल्स की रीजनरेशन होती है। जब हम अपने खाने में थोड़ा सा गैप देते हैं तो उस बॉडी के प्रोसेसेस अपनी ठीक शेप में आना शुरू हो जाते हैं। गैप देना भी बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन वही बात है कि कोई भी डाइट जब व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस आपको लॉन्ग टर्म पे आप नहीं चला सकते। आप वो डाइट करें जो आपके लिए सस्टेनेबल है, ठीक है ना? पोर्शन कंट्रोल कर लें। पोर्शन कंट्रोल करें। आप मिसाल के तौर पे अगर आपकी फैमिली है, हमारे कल्चर में फैमिली नॉर्म्स को भी देखना पड़ता है। अगर आप सब एक फैमिली इकट्ठे हुए हैं और वहाँ पे मल्टीपल फूड्स हैं आपके सामने, वहाँ पे आप अपने इंटरमिटेंट आइडिया के कॉन्सेप्ट को हर एक के सामने तो नहीं कर सकते, क्योंकि Fairly कर सकते हमारी हैं। सोसाइटी में वो फिर, मानता भी नहीं है। जी। पेरेंट्स तो कहते हैं क्या तुम्हें क्या जरूरत पड़ी हाँ है जी। करने की, या फिर वो क्वेश्चन बहुत किया जाता है कि अब मतलब बस छोड़ भी दो, क्या हो गया, कब से तुम ये डाइट कर रही हो। तो ऐसे है कि आप जस्ट ट्राई टू साउंड नॉर्मल। आप वो करें जो आप जिसमें आप मॉइस्चर में फ़िट हो सकते हैं, ठीक है। अनफिट बनाए नहीं अपने आप को। कभी कभी करें इंटरमिटेंट डाइट, यानी आपने अगर आपने वेट लॉस करना है तो आप 1 महीने करें, 2 महीने करें, लेकिन जब आप बैक टू अपनी रूटीन आए तो स्लो आएँ। कोई भी चेंज ड्रास्टिक नहीं होना चाहिए। जब आप ड्रास्टिक चेंजेस की तरफ जाते हैं तो फिर आप अपनी बॉडी का डैमेज करते हैं। यानी आज मैं सोचूं कि कल से मैंने वेट लॉस करना है, तो मैंने दिन में पता नहीं क्या क्या खा लिया बाहर जाके, और कल मैं फाके करती हूँ, तो मैं वो अपने आप के साथ गलत कर रही हूँ। मेरी बॉडी को थोड़ा रहम की ज़रूरत है। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मैं ठीक है। हम नादिया की कॉल लेते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं डॉक्टर विजया। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हो नादिया? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप सुनाए, ठीक है सब? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत वो शुक्रिया। ना टीवी पे नहीं आप लोग आ रहे, केबल की ना तार टूट के मैं आपको देख नहीं रही। फोन किसने पे तोड़ी देख लो तार? ना, फोन पे देख लो लाइव ट्रांसमिशन में। वो ना मेरा पैकेज मैं ना लाइव पीट में देखूंगी। और सुनाए, हाँ, बिल्कुल ठीक आज ठाक। कैसा टॉपिक है? वैसा टॉपिक है। हेलो अली भाई, आप शेर तो सुनाए ना, इसलिए मैंने कहा। मैंने आज आपके लिए शेर याद करके मैं यही रखा। कहने लगी थी कि वो शेर सुनने मैंने के लिए याद बैठी रखा। हूँ मैं यार। सुनाऊं शेर? सुनाए। अच्छा, आज करें। इस शेर से आप सबने अंदाजे लगाने हैं। ये शेर बड़ा मैंने सोच के सुना रहा हूँ। अच्छा, मुझे ठीक है। पता लग गया। सुनाए। मुझे समझ आ गई, तो अर्ज करें। समझ आ गई तुम्हें? बिछड़ा इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। सही, नाइस, बहुत नाइस। बहुत। समझ आ गया नादिया, समझ आ गया? तुम्हें शेर समझ आया? आ गया मुझे। अगर जैसे मैं ऐसे गायब हो जाऊँ तो क्या कह रही हो? जैसे मैं गायब हो जाऊँ इस शहर से, मैं गायब हो जाऊँ इस शहर से। वली भाई शेर की समझ आ गया। वली भाई हमारा घर पता किधर है? किधर है? वो अलामा इकबाल का घर है ना जिधर। अच्छा। उसके आस-पास 5 मिनट का रास्ता है। आप आए ना सियाल का चक्कर लगाए ना। इंशाल्लाह। मैं आज भी ठीक है। यही सोचा था, जरूर आऊंगा सियालकोट। मैंने काम भी है, शायद मैं आऊँ इंशाल्लाह। तो मुझे काम करना, ठीक है? मुस्कान भी आप भी आ जाइएगा। ठीक है, ठीक आप भी आ है, जाइएगा। ठीक है। मैं देख नहीं ना रही आपको, तो मैं बहुत ज्यादा महसूस कर रही हूँ। मैंने कहा चलो आवाज ही सुन लो। चलो ठीक है। ख्याल रखो अपना, सलामत Thank रहो। you, thank you so हाफिज़, much, हाफिज़, नादिया, for हाफिज़, calling. हाफिज़। ये कही थी मेरे पास कोई मजेदार सा वाक़या बता दें आप, साथ साथ जैनब के पास भी जाते हैं। नहीं सुना दे, कुछ नहीं होता। क्या हुआ था? I have not come across मुझे लग रहा है आप छुपा रही हैं अब हमसे। आ जाए डॉक्टर विजया, आ जाए। हम आज ज़ैनब के पास आप चलते हैं। खाना खुद बनाती हैं? जी। क्या बनाती हैं? सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? चाइनीज़ अच्छा बना लेती हूँ। जी, क्या अच्छा बनाती हैं? चाइनीज़ फूड। चाइनीज़ अच्छा में बनाती हैं, सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? सबसे अच्छा इधर क्या आ जाइए। बनाती हैं? ओह माय गॉड, वेरी Oh my God. प्रिटी क्यूट रोल। अपीलिंग। ये हरकत बहुत गलत है, क्या? ये जो कर रही हैं आप। क्यों? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये लोग पीछे हंसे क्यों है? जरा मुझे भी बताते, मैं भी हंस लूं मेरी अपीलिंग कहने पे। मेरे पे तो नहीं हंसे।
यार बहुत मजेदार सा नहीं लग रहा? जी जी, बहुत ज़बरदस्त। बहुत आपने भी खूबसूरत खाना, भी आपने लग रहा कहा था ये है। अच्छा फूड नहीं होता। रियली अप्रिशिएट हर प्रेजेंटेशन स्किल्स, उन्होंने किस तरह से है प्लेट ना? को डेकोरेट किया। थैंक यू सो हाँ, आई मच। लाइक इट। ये हमारी बड़ी तेज सी लड़की हैं माशाल्लाह, इनको हमने काफी वो किया हुआ है। डॉक्टर विजया, क्या ऐसी चीज बनाती है जिसकी फरमाइश होती है घर में कि ये चाइनीज। वजिया बना ले? घर में चाइनीज में भी कुछ खास होगा जो आप बहुत अच्छा बनाते होगे, तो घर वाले कहते होंगे कि चिकन चिली ड्राई मेरी पसंद, मेरी फेवरेट स्पेशल होता है है यार। जी, मैं बनाती भी हूँ जी। नाइस नाइस। ज़ैनब कैसे बनाया है, क्या किया है? अब बाकी बाद में बनाना हमें बता दो कि क्या रेसिपी वगैरह अच्छा, है। रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ। ये है यहाँ आपकी पे रेसिपी। ज़ैनब, आप जब रेसिपी शेयर करोगी उसके बाद आपने मुझे बताना है, तो ये मैं आपको बना के दूंगा। अच्छा जी, ठीक है। आपने वो किसमें डाले हुए? सिरके में। मुझे इतने अच्छे लगते आप हैं थोड़े से नाल लो सिरके तो। में, नाल लो इतने तो। अच्छे लगते हैं और ये प्याज खुशबू सिरके जो है में। ना इतनी अच्छी, एक तो चटनी की उठ रही है, मतलब भूख जिसको ना भी लगे। हाँ, मुझे तो वैसे भी भूख नहीं लगती, तुम लोगों को डॉक्टर पता विजया, है। आपको भूख लग रही है? आप खा सकते हो, आप ट्राई करके हमें बताएं कि ज़ैनब ने सही बनाया है या नहीं। ये ले। कितनी खुश हुई है। ज़ैनब का टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, देख के पता चल रहा है कि दिल ही नहीं कर रहा बंदा इसको टेस्ट करे, इतना प्यारा लग रहा है। जी बताइए। ठीक है, आप लोग देख के ही पेट भर लीजिए, पेट मैं भर खा लीजिए। लूंगी। खाना चिकन नहीं। मायो रोल पराठा विद ग्रीन चटनी, इनकी रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ। चिकन के अज्जा बताती हूँ जिसको हमने मैरिनेशन करना है, और इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके आपने रख देना है। दही यहाँ पे 3 खाने के चम्मच मैंने लिए हैं। सब्ज़ मिर्च में जो पेस्ट अगर आप बनानी है तो आप बना लें इसकी। 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, बेसन 1 खाने का चम्मच। जो बेसन आपने यूज़ करना है वो रोस्टेड यूज़ करना है। थोड़ा सा भुना हुआ गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, जर्दे का रंग 1/4 टीस्पून। बोनलेस चिकन इसमें 1 किलो जो है वो जाएगी, और तेल 3 खाने के चम्मच। इसमें जो तेल है वो ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर तो आपको लगता है कि वो पैन में लग रहा है तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। और कोयले का आपने इसमें दम देना है। कोयले का प्रोसीजर पहले भी बताया हुआ कि किस तरह से दम देते हैं। सॉस जो मैंने बनाई है योगर्ट की, मायोनीज़ की सॉस बनाई है, उसमें मैंने ये वाली जी ये है दही, इसमें 1 कप गया है। और मैं इसमें पैक वाला दही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये रनी नहीं होता, थोड़ा सा स्टेबल होता है, तो बड़ा अच्छा इसका सॉस बनता है। और मैं जो रोल पराठा है उसको जो है वो ख़राब नहीं करता, बाहर नहीं निकलता। देखिए हम कितना स्टेबल है। तो दही 1 कप इसमें यूज़ किया, मायोनीज़ आधा कप यूज़ किया, लहसुन का पेस्ट इसमें 1 चाय का चम्मच है। आप चॉप किया हुआ भी लहसुन इसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छा उसका जायका आता है। और नमक जो है हस्बे जायका है। और जो ग्रीन चटनी इसमें गई है वो उसके अज्जा मैं बता देती हूँ। इमली इसमें 1 कप है, उसका पानी ऐड किया है, उसको जो है मैंने डिप करके रख दिया था इमली को आधा घंटा, उसका जो पानी है वो ऐड कर दिया है। सब्ज़ मिर्च इसमें 4 अदद गई है, साबुत लाल मिर्च इसमें 5 अदद, गोल वाली जो बटन मिर्च कहते हैं उसको, रेड चिली, वो ऐड की है। लहसुन के जवे इसमें जो है 4 अदद गए हैं। नमक इसमें हस्बे जायका, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पुदीना 1 कप, इसको साफ़ करके आपने ऐड करना है। सब्ज़ धनिया 3/4 कप यूज़ करना है। पानी हस्बे ज़रूरत ब्लेंड करने के लिए, अगर तो वो पानी इमली के पानी से ही हो जाता है मिक्सचर ब्लेंड, तो आप पानी ना ऐड करें। पराठा फ्रोज़न यूज़ कर लें या जो होममेड है आपने घर में जो बनाना है वो यूज़ कर लें। प्याज को आपने बहुत अच्छे से वॉश करके सिरके में डिप करके रखना है। तो प्याज के लच्छे में आप बेशक काट लें या स्लाइस में काट लें इसको। अच्छा, प्रोसीजर इस तरह से बता देती हूँ कि जितना चिकन है उसको आपने पहले मैरिनेट कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से, और फिर आपने उसको 1 घंटे बाद, मैरिनेशन के 1 घंटे बाद आपने उसको कुक करना है। और कुक आप जो है वो मैंने बताया कि ज़्यादा तेल में आपने नहीं करना, इसको ड्राई करना है। अगर तो वो चिपक रहा है, अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है और आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आप थोड़ा सा पानी डालें, क्योंकि हाँ बोनलेस जो चिकन है नहीं खा लें वो बहुत कॉन्शियस हो रही है कैमरा में, बाद में खा लूंगी। इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये टोटली हेल्दी हैं। मैंने आपकी सारी रेसिपी बड़े गौर से सुनी है। और ऑयल की जहाँ तक बात की जाए, आपने बहुत ही मॉडरेशन में जितना रिक्वायर्ड होना चाहिए आपने उस तरीके से यूज़ किया, तो आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच जी। तो मैं रेसिपी बता रही थी कि जितना आपने ऑयल है वो कम, एक तो यूज़ करना, दूसरा ये पानी आप ऐड कर लें। और जैसे ही आप देखें कि बोनलेस चिकन का पानी अब ड्राई हो गया है और बहुत ज़्यादा चिकन जो है वो टेंडर हो गया, तो आपने कोयले का दम लगा देना है। और आपने जो प्याज है उसको 1 घंटा या आधा घंटा पानी में डिप करना है नमक वाले। और फिर उसके बाद अगर तो बहुत अच्छा अब तब होगा अगर आप इसको ठंडे पानी में डिप कर लें या फ्रिज में रख दें। थैंक यू जी। आप बना सकते हैं, ग्रीन चटनी इसमें ऐड करें। आप आहिस्ता-आहिस्ता तेजी ना करो ना, बहुत स्लो, कम डालना है तो बाहर आ जाएगा, बहुत कम। ग्रीन चटनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। देखिए हाँ जी बिल्कुल ठीक है। वो मायोनीज सॉस है वहाँ पे,
वो ऐड करें इतनी ही, थोड़ी सी। हाँ जी। और प्याज ऐड करें, प्याज सिरके में थोड़ा सा मुझे ऐसे सिरके निकाल वाला लें। प्याज बहुत ऐसे। अच्छा लगता है ज़ैनब, तुम्हें कैसे ये पता लग गया कि मुझे ये अच्छा तुम्हारे लगता लिए तो किया है सारी वो दुनिया चिकन सब है, कुछ। वो चिकन। ये रेसिपी है यार। ये बहुत ज्यादा बेहतरीन होता है सिरके वाला प्याज गर्मियों में खाने के लिए। यार मैडम से हुजूर पूछो ना। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खाते बस थे, बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये तो बाहर निकल गर्मी आएगा। बहुत ज्यादा होती है अरब में, इसलिए वहाँ भी ये बस, खाया अब उसको जाता fold था करते हैं। सिरके में डाल वजिया के से पूछो प्याज। ना कि क्या सीन है सिरके का जिंदगी में। इसका फायदा क्या है, क्योंकि हमें हमेशा आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आता है कि वो भी खाया करते थे रोटी के साथ, जौ की रोटी के साथ। तो इसके फवायद क्या है सिरके वाले प्याज के? सिरका जो होता है बेसिकली आपको वेट लॉस में हेल्प करता है, लेकिन कई लोग होते हैं जिनको गले के इश्यूज होते हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं, उन लोगों को ये नहीं देना चाहिए। अब इसको बच्चों को जिनको कहते अस्थमा हैं, वगैरह जिन है, लोगों को वजीहा? एलर्जीज ज़्यादा हो जाती हैं, बीमार जल्दी हो जाते हैं, खट्टा लगा जैसे ही गले में बीमार हो गए, तो वो उन लोगों को नहीं लेना चाहिए। एज लॉन्ग एज अ नॉर्मल पर्सन इज़ कंसर्न वो ले सकते हैं। वेट लॉस में आप अगर सैलड्स अगर आप यूज़ करते हैं तो इससे एक जो अच्छा ऑल्टरनेटिव है वो एप्पल साइडर विनेगर है। ठीक है, मतलब हम व्हाइट वाले की बजाय एप्पल साइडर यूज करें टेस्ट तो में वो कोई ज्यादा- फर्क नहीं है, बिल्कुल ठीक कोई है। फर्क नहीं है, थोड़ा सा कलर का फर्क होगा, वो हाँ। थोड़ा सा ब्राउनिश सा होता है, लेकिन जब एक्सक्यूज मी, आई हैव माय ओन एक्सक्यूज मी, मैंने बनाया कोई बहुत अप्रिशिएशन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये हम एक स्पेशल इंसान को देंगे, हुमायूं के हाथ का बना हुआ। पर इसमें ज्यादा लाल मिर्च डाल के ना तब दूंगा, मजे का होगा। हाँ मुझको मिर्ची अच्छी लगती हैं, दे विल लाइक इट। ठीक है, वेरी नाइस, आई थिंक इट इज़ रियली गुड। Yes. और ये जो हलीमा ने बार बार जो बात की है कि यही चीजें जो आप बाहर से करते हैं ये आप घर में भी कर सकते हैं, वो सच और बड़ी जबरदस्त बन सकती हैं What घर। do you बाहर say? आपको पता भी नहीं है कि उन्होंने इंग्रेडिएंट्स क्या डाले हुए हैं, वो एक चीज़ है उन्होंने कब से प्रिपेयर करके रखी हुई है। चिकन है तो वो पुराना हो सकता है, कोई इंग्रेडिएंट पुराना भी हो सकता डॉक्टर है। वजिया, आज सुबह मरी हुई मुर्गियां पकड़ी गई हैं जो कि जी, वो जी। इस्तेमाल करने लगे थे जी, जी। टुवर्ड्स समथिंग, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने हाथ से बनाएंगे तो आपको पता है कि उसके अंदर क्या चीज़ है। आप मार्केट में जा रहे हैं तो यू आर ब्लाइंड, आपको नहीं पता कि आपको वो क्या बना के दे रहा है। और बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि शवारमा पॉइंट्स पे अगर मैं देखूं तो वो चीप क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करते हाँ, हैं। हाँ, सब्जी हाँ। होगी तो वो पुरानी यूज़ करेंगे, ब्रेड होगी तो वो पुरानी कौन यूज़ लेके आए करेंगे। चिकन? आप लेके आए हो? नहीं, इम्तियाज से पूछें आप। अच्छा, जब आप खुद लाते हैं तो उसकी एक क्वालिटी को आप अश्योर कर सकते हैं कि वो कैसी है, आपने अच्छी जगह से ली है, अच्छी शॉप से ली है। डॉक्टर विजय मुझे ये बताएं, बहुत सारे लोग जो है वो स्टोर कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही मरी हुई मुर्गियाँ होती हैं, सही मुर्गियाँ होती हैं, लेकिन स्टोर बहुत अरसे तक कर देते हैं। जैसे अभी बड़ी ईद आने वाली होगी ना, मुर्गी की प्राइस नीचे आ जाएगी, लोग नहीं खरीदेंगे। बड़ी ईद के बाद भी प्राइस नीचे आ जाएगी, लोग नहीं खरीदते क्योंकि बहुत सबके फ्रीजर्स भरे हुए होते हैं। उस टाइम बहुत सारे रेस्टोरेंट वाले हजारों की तादाद में लेके स्टोर कर लेते हैं और फिर उसको यूज करते रहते हैं। एक फ्रोजन चीज भी हमें कितने अरसे तक इस्तेमाल करनी चाहिए? स्टोर करना व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल लेवल, स्टोर करना एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन स्टोरेज की भी एक टाइम Limit है, है। लिमिट कितना है है, वो? ठीक है ना। आप मैक्सिमम 1 से 1.5 महीना उस मीट को आप यूज करें, उससे ज्यादा आप ये रखेंगे। क्या बात कर रही जी, हैं जी, आप? उससे ज्यादा हमारा पिछले कुर्बानी का गोश्त चल रहा है अभी तक, अभी खत्म नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। अच्छा, ऐसे दूसरा नहीं ये भी होता है कि जो फिश होती है उसको दूसरे गोश्त के साथ नहीं रखा जाता, फिश बहुत जल्दी खराब हो जाती है, उसकी लाइफ बहुत जल्दी खराब अच्छा, मेरी तो मामा कहती है फ्रिज को फ्रीज करना ही नहीं है, आप उसको जैसे आप बनाओ। बात करी, बहुत कम लोगों को इस बात का पता और है। चीजों उसके- की क्रॉस हाँ, दूसरा कंटेमिनेशन ये भी क्रॉस चीज़ है। कंटामिनेशन होती है, yes। आपने जो वेजिटेबल्स की भी होती है, मिसाल के तौर पे Vegetables की भी आपकी होती है। आइस क्यूब्स हैं वो ओपन पड़ी हुई हैं, उसके साथ ही आपका मीट पैक पड़ा हुआ है। यू डोंट नो इनविजिबल मॉलिक्यूल्स एयर में आपने ट्रैवल करें। क्यूकम्बर को fridge के जब भी अंदर। किसी के साथ रखा है, क्यूकम्बर खराब होता है, क्यूकम्बर हैज टू बी आइसोलेटेड। पहली दूसरा बात ये ये कि भी होता है, फ्रीजर में has to और be फ्रिज में आप जो भी चीज रखते हैं इट हैज टू बी कवर्ड। आप कवर नहीं, आप कवर्ड वाले Wash डब्बे करके लाएं और covered या करके। फिर क्लीन दिल शीट्स को की यूज बात करें। हाँ, क्लीन हाँ। शीट्स को यूज करें अगर आप उसकी क्वालिटी को, उसकी स्मेल को मेंटेन बरकरार करना रखना चाहते चाहते हैं। हैं। जी, दूसरी बात ये कि आप कमर्शियल लेवल पे जैसे मैंने बात की, आप मीट को स्टोर करें अगर आपको रिक्वायरमेंट है, 1 से 1.5 महीना आप करें, उसको जल्दी यूज कर लें। ये नहीं कि आप अगले साल के लिए उसको संभाल के रखें, अल्लाह ताला आपको अगले साल अभी तक जो और कुर्बानी देंगे आने लगी इंशाल्लाह। है, जो कुर्बानी आने लगी है, उसमें कितना अर्सा हम गोश्त रख सकते हैं? कोशिश करें कि डेढ़ से या मैक्सिमम 2 महीने से आगे ना लेके तो फिर जो क्योंकि मैंने अभी उसमें फ्रीजर होगा खरीदा उसका क्या करूं? बनेगा उस आप ये ये जो मैंने नया फ्रीजर खरीदा यू उसका डोंट क्या नो करूं? कि वो फ्रीजर में पड़े पड़े उसके अंदर कौन से बैक्टीरियाज ग्रो करेंगे। आप बॉडी में जब आपके जाएंगे आप तो तो वहाँ गए। आप तू तो क्या क्या करेंगे आप लोग? पैसे सारे अच्छा, एक और मैं चले टिप गए, इसमें खराब ऐड हो करती हूँ कि जो नाइफ आपने गोश्त के लिए यूज़ की हुई होती है वो वेजिटेबल्स के लिए नहीं यूज़ कर सकते।
और जिंदगी जो के मसले हैं जी, ये, और इसलिए जो मैं खाना कटिंग नहीं बोर्ड है बनाती। उसके स्पेशली कलर्स मिलते हैं। ग्रीन कलर के लिए आपको ये पता है वो कि choose जिस कर- फट्टे के मीट के ऊपर लिए- मैं मीट काट लूं उसके ऊपर मैं कुछ और नहीं काटती, प्याज ऐसे ही। ये वगैरह। बात कौन करे जो जिंदगी में कुछ बनाया नहीं? कौन सा फट्टा तुम किसी के बाहर काम करती होगी? ये कटिंग cutting board, प्लेट जिसके cutting board। ऊपर आप काट लेते हो उसको या तो आप धो आप साफ कुछ बनाते करो। हो? कभी जिंदगी में बना लेती हूँ once कोई in a साल में blue एक दफा कुछ तो ये फट्टा नहीं इस्तेमाल करती। हम जो बेचारे हर रोज बनाते हैं तो वही फट्टा सारी चीजों के लिए यूज करते हैं। क्या फर्क पड़ता है? मीट यार, के उसके लिए अंदर अगर घुस आपने जाता है मीट मीट। अगर आपने मीट को कट करना है तो मीट के लिए कटिंग बोर्ड वुडन नहीं होना चाहिए, क्यों? स्टील और का उसके या अंदर एल्युमिनियम जर्रे। होना चाहिए। हाँ। जी, जर्रे जो आ स्टील जाते होती है ना उसकी सरफेस एक जैसी होती है, आप उसको वॉश करते हैं वहाँ से वॉश आउट। जो वुड है उसके अंदर वो कहीं ना कहीं पार्टिकल्स रह जाएंगे। अच्छा, अगर डायबिटीज है, यहीं पे खड़े खड़े पूछते तो डायबिटीज है तो क्या क्या चीजें नहीं खानी ना है, मतलब आपके लिए वो बहुत गलत है वो कोई चीज अभी डायबिटीज। सीजन भी आया हुआ है, बहुत सारे लोग आम से मना करते हैं कि आम नहीं खाना डायबिटिक क्योंकि लोगों को। डायबिटीज है लोगों को, जिनको शुगर भी है और गोश्त अभी लातादाद आने वाला है, तो उन्हें क्या चीजें नहीं खानी, क्या एहतियात करनी है? डायबिटिक पेशेंट्स को फ्रूट्स को मॉडरेशन में लेना चाहिए। उनको लो कार्ब डाइट की ज़रूरत होती है। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही कोई फ्रूट नहीं ले सकते। अल्लाह की नेमतों से आप अपने आप को महरूम नहीं कर सकते। आप फ्रूट लें, आप 1 से 2 उसकी बार्स लें मैंगो की, ठीक है, और अपने ब्लड शुगर को मॉनिटर रखें। अगर आपकी फास्टिंग शुगर बहुत ज़्यादा आती है तो फिर आपको फ्रूट्स कट ऑफ करने हैं। लेकिन अगर आप शुगर अपनी मेंटेन करते हैं और अपनी ये जो जैसे फ्रूट्स हो गए, रोटी हो गए, इन सब के सर्विंग साइजेस को एक रिक्वायरमेंट के अंदर लेते हैं। बेसिकली म्याना रवि आपने डायबिटीज़ में यू हैव टू वॉच योर ग्लूकोज लेवल्स, ठीक है। आप वो फ्रूट्स लें जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हैं। अच्छा, आपका जैसे ब्लड में ग्लाइसेमिक लोड को ना बढ़ाएं, ठीक है ना। आप सपोज कौन से फ्रूट्स ले लें, जल्दी से बता दें। आप नट्स ले सकते हैं, आलमंड्स ले सकते हैं, कैश्यूज ले सकते हैं, लेकिन हर चीज़ को मॉडरेशन। अगर इफ आई टॉक अबाउट नट्स का मतलब ये नहीं कि मैं पूरा डब्बा आप खा सकते हैं। एक हैंडफुल ऑफ नट्स आप खा हैंडफुल लो। ऑफ नट्स, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने डॉक्टर एक भजिया। एप्पल लेना है, एक एप्पल ले सकते हैं, मीडियम साइज। आड़ू है तो छोटा आड़ू वो ले सकते हैं। ये वो फ्रूट्स हैं जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं, एक डायबिटिक ठीक है, पेशेंट हमें ले क्या सकते हैं। क्लोजिंग करनी है, पर बहुत शुक्रिया आज आपके साथ, बहुत अच्छा लगा। आपने Thank बड़ा you हमें so आज much, Dr. Vijaya, इक्विप for किया coming. बहुत सारी अपनी नॉलेज से। आपका बहुत शुक्रिया। इसकी 350 रुपया देते हुए जाएगा 350 करोड़ पराठा हम आज थैंक यू बेचेंगे सो मच इंशाल्लाह। जैनब, इतना अच्छा लेकिन रोल आप लोगों से पराठे मुलाकात बनाने के लिए। करेंगे इंशाल्लाह ताला कल। जैनब आपके हाथ में अल्लाह ताला ने बहुत जायका Thank दिया है, you. मैं आसपास हूँ तो जायका कैसे नहीं होगा। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बहुत यही सारा बात ख्याल है। रखिएगा। कल मेरी ऑफिस से छुट्टी होगी तो बहुत मजा आएगा। एक और सुबह देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। Okay, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।